मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह संदेश आपके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण और शक्तिशाली है। मैं आपसे आज खास तौर पर बहुत प्रसन्न और खुश हूँ, इसलिए मैं आपके लिए एक अनमोल वरदान लेकर आई हूँ। सीधे आपके सामने आपके दिल को छूने वाले दर्शन पर ध्यान रखना। यह संदेश अधूरा मत छोड़ना, नहीं तो बाद में तुम्हें इसका बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। मेरी यह माता रानी की गारंटी है कि आज आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी आपने मन में मांगा है, वे पूरी होंगी। पर उससे पहले एक छोटी सी विनती, इस संदेश को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय हो माता रानी और नमः शिवाय, ताकि यह संदेश और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनका भी जीवन बदल सके। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखो, यह मौका बार बार नहीं आता। अपने दिल से विश्वास रखो और इस वरदान को स्वीकार करो। माता रानी तुम्हारे साथ हैं। आपसे कोई बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहा है, कोई बहुत ज्यादा आपके कर्मों से प्रभावित है, कोई बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आपके पास वो शक्ति, पावर है, वो क्षमता, पोटेंशियल है, वह साहस, करेज है कि आप अपने जीवन में एक अगले स्तर, नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं। एक शीर्ष स्तर, टॉप लेवल पर जा सकते हैं। आपने शायद अभी अपने आप को बहुत कम आंका है। असल में आपके पास जो शक्ति है, जो साहस है, जो हिम्मत है, वह शायद ढूंढने से भी किसी के अंदर नहीं मिलता, लेकिन आपके पास वह है। तो आपने अपने आप को बहुत कम समझा है, बहुत कम आंका है, लेकिन आप जो कर सकते हैं, आप जो करने आए हैं, वह आपको अब भी खुद भी नहीं पता। लेकिन आने वाले समय में एक एक पन्ना आप खुद से पलटोगे अपने जीवन का, और जहां पर आपको माँ काली ले जाने वाली है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और यह आपके अंदर से खुद से आवाज आएगी कि यह मेरा नहीं है, मैं इसके लिए नहीं बना हूँ या इसके लिए नहीं बनी हूँ। मुझे इससे बहुत आगे जाना है, मुझे अगले शीर्ष स्तर पर जाना है और मैं वहाँ पर जाऊँगा, जाऊँगी। माँ काली आपको इसमें इतना ज्यादा समर्थन करेंगी, इतना ज्यादा समर्थन करेंगी कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि माँ काली, यह पूरी कायनात, यह परमेश्वरी माँ आदि शक्ति जो आपका हाथ थाम कर आपको वहाँ पर लेकर जाएंगी। आप सफलता की एक एक सीढ़ी चढ़ते जाओगे। और सबसे जो कल तक शायद आपसे बात नहीं करते थे, जो आपको देखकर अपना मुंह बना लेते थे, जो आपको देखकर हीन भाव से जैसे कहते हैं ना वैसे ट्रीट करते थे आपको, वे आपकी प्रगति को देखकर आपसे मित्रता करने के लिए पीछे भागेंगे। आपके पीछे पीछे लोग दौड़ेंगे। इस तरह की ऊर्जा मुझे यहाँ पर यह भी एक चैनलाइट संदेश आ रहा है कि आपका कोई बहुत जल्दी कार्य होने वाला है। कोई ऐसा कार्य जो अटका था, रुका हुआ था, वह कार्य आपका बनने वाला है। अब आपको पता होगा कि आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे, कौन सी ऐसी प्रतीक्षा अवधि, वेटिंग पीरियड आपकी लाइफ में चल रही थी। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आगे नहीं बढ़ रही थी। तो यहाँ पर माँ आदिशक्ति कह रही है कि वेट इज ओवर, आपका इंतजार खत्म हुआ। परमेश्वरी ने आपके इंतजार पर सब कुछ, एक सीमाएं, लिमिटेशंस थी आपकी लाइफ में, वो खत्म होने वाली है। अब बहुत ज्यादा जमीन से जुड़े, डाउन टू अर्थ हैं, इतनी शुद्ध, प्योर, इतने सुंदर, ब्यूटीफुल, मतलब यह ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। इतनी शुद्ध आत्मा, प्योर सोल की ऊर्जा यहाँ पर मैं महसूस कर रही हूँ। यहाँ पर कह रही हूँ जैसे कि एक श्वेत रंग सफेद रंग होता है ना, श्वेत उस तरह की ऊर्जा है। निश्चल पवित्र भाव का एक ऐसा इंसान जिसके मन में अपने शत्रु के लिए भी कोई बैर नहीं होता। अपने मित्रों के लिए जो दोस्त हैं, आपके जो परम मित्र हैं, आपके जो आपकी फैमिली है, जो आपके परिवार हैं, उनके लिए तो प्यार है ही, मन में कूट कूट कर उनके लिए प्यार भरा है, इतना ज्यादा प्यार है। लेकिन मैं यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा महसूस कर रही हूँ जो शायद अपने शत्रु, जो उनके शत्रु हैं, जो उनके नफरत करने वाले हेटर्स हैं, जो ईर्ष्यालु एनवियस हैं, जो उनको अच्छा नहीं देखना चाहते अपने जीवन में,
उनके लिए भी आपके मन में कोई भी बैर नहीं है, कोई हीन भाव नहीं है, कोई शत्रुता नहीं है। आप अपने जीवन में सबको अच्छा देखना चाहते हैं, सबका हमेशा से भला चाहते आए हैं। तो यही जो आपने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं, यही जो आपने अपने जीवन में, आप इतने शुद्ध आत्मा हैं जिनके मन में सबके लिए इतना प्यार है। और मैं यहाँ पर यह भी देख रही हूँ कि यह ऐसा आज से नहीं हुआ है, नहीं, यह हमेशा से ही ऐसा है। जब भी आपकी जरूरत किसी को पड़ती थी तो आप भागते थे उनके पास, उनकी हेल्प करते थे। चाहे आज तक किसी का कभी कोई रोड में एक्सीडेंट हुआ होगा, किसी को चोट लगी होगी, कोई बेजुबान होगा, कोई जानवर होगा, कोई जरूरतमंद निभी होगा जिसे मदद की जरूरत होगी, आप सबसे पहले वहां पर दौड़ के जाते हैं, आप उनकी हेल्प करते हैं। आप सबसे पहले हेल्प करने में विश्वास रखते हैं। तो यह जो आपका मददगार स्वभाव, हेल्पिंग नेचर है, यह जो आपका पवित्र भाव है, यह जो सबके लिए इतना मन में अच्छा आप सोचते हैं, आप बहुत ज्यादा जमीन से जुड़े हैं, बहुत ज्यादा। तो इस वजह से माँ काली ने आपको चुना, माँ आदि शक्ति ने चुना, माँ कालरात्रि ने चुना, क्योंकि आप ही हैं। आपका ही इंतजार था, आपका ही इंतजार था। और आप हर एक परीक्षा में एक चीज यहाँ पर आपको स्पष्ट बताना चाहती हूँ। यह एक परीक्षा चल रही थी, देखा जा रहा था, समझा जा रहा था, टटोला जा रहा था। समझ लीजिए आप दिव्य सीसीटीवी कैमरा की नजर में थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो चीजें आपको मिलने वाली हैं, जो मतलब मैं यहाँ पर देख रही हूँ, उनके लिए आपको तैयार करवाया जा रहा था कि वाकई में ही आप ही हैं, क्या आपको ही यह मिल सकता है। और कहीं ना कहीं लोगों को, मतलब पूरी कायनात को यह पता था कि आप संभाल लोगे, लेकिन आपकी कुछ परीक्षा ली गई। और मैं यहाँ पर यह बहुत अच्छे से देख रही हूँ। लेकिन आपने जो अपने जीवन में चीजों को सामना किया है, और मुझे यहाँ पर यह दिख रहा है कि जब जब आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, जैसे कोई योजना बनाई अपने लिए, मैं यह नहीं कह रही अपनी फैमिली के लिए या कुछ भी समाज के लिए, अपने लिए जब भी कुछ अच्छा करना चाह रहे थे कि मुझे यह करना है, मैं अपनी लाइफ को ऐसी रूपरेखा देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ, मुझे यह बहुत पसंद है। जैसे कह सकते हैं कि अपने करियर के अनुसार कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, अपने स्वयं के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, तब माँ काली ने जो आपकी मतलब बता नहीं सकती, मैं यहाँ पर इतनी मतलब परीक्षा, शायद कोई दूसरा होता तो वह हार मान लेता, वो शायद हार जाता। लेकिन आप वहाँ पर ऐसे डटे रहते हैं, ऐसे डटे रहते हैं कि मैं बता नहीं सकती। तो हर एक बड़ी छोटी परीक्षा में आप पास हुए, आपको देखा परखा, इतना ज्यादा मतलब मैं बता नहीं सकती। जो ऊर्जा यहाँ पर मैं समझा नहीं सकती हूँ। आपने जीवन में जो पीड़ा, पेन, जो संघर्ष, स्ट्रगल आपने महसूस किया है, जो आप पर बीती है, वह चीजें, वो चीजें यहाँ पर मुझे दिखने लगती हैं। जब आप एक अंधेरे कमरे में रोते थे, तड़पते थे, और मुझे ज्यादातर यह ऊर्जा महसूस होती है कि मेरे से वह लोग ज्यादातर जुड़े हुए हैं जो शायद अपना दर्द लोगों को बताने में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। वे अपने अंदर ही घुटते हैं। उनका दर्द सिर्फ और सिर्फ वे जानते हैं या माँ काली ही जानती है। और लोगों को तो ऐसा लगता है कि एक हंसता खेलता इंसान है, इसके जीवन में कोई दुख नहीं होगा, यह तो बहुत खुशी से भरी हैप्पी लाइफ है, एक शुद्ध मतलब खुशी से भरी आत्मा, हैप्पी सोल है। लेकिन आपको पता है कि आपने अपने जीवन में क्या क्या खोया है और क्या क्या आपने झेला है और क्या क्या अभी झेल रहे हो। कौन सी ऐसी चीजें हैं, ऐसी कठिनतम परीक्षाएं, हार्डेस्ट टेस्ट, जो शायद दूसरे लोग तो इस चीज में वह हट जाते, वह पूरी तरह से हार मान लेते, लेकिन आपने कभी नहीं किया। आप वहाँ पर डटे रहे, खड़े रहे। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज तो बार बार, और जितनी बार मुझे बोलने का मन करेगा मैं उतनी बार बोलूंगी। बधाई हो, आप जीत चुके हैं, आप जीत चुके हैं। अपनी तैयारी शुरू कर दो। आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने जीवन में प्रगति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
अपने जीवन में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कोई ऐसा दौर था आपके जीवन में जो अब खत्म हो रहा है, अब जाकर वह समाप्त हो रहा है। एक कठिन समय, हार्ड टाइम आपके जीवन में अब जाकर खत्म हो रहा है और आपके जीवन में कुछ नए चरण, नई फेज की यहाँ पर मैं शुरुआत होते हुए देख रही हूँ। कोई नई शुरुआत, कुछ नया शुरू होने वाला है, तो आप अपने जीवन में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आपको खुद आने वाले समय में यह चीजें महसूस होंगी कि आप जीवन में कितनी तेजी से प्रगति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जिन चीजों में आप अतीत में रुके हुए थे, जिन चीजों में आपको बंधा हुआ महसूस करवाया गया था, तो वह चीजें अब बहुत ज्यादा पीछे छूटने वाली हैं। आप प्रेम को योग्य डिर्व करते हैं। बहुत सारा प्यार आप योग्य हैं। हर किसी का प्यार आप योग्य हैं। आप आशीर्वाद को योग्य हैं। आप इसके पात्र हैं। आप इसके हकदार हैं। आप यह चीजें योग्य हैं। यह आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आप इसके लिए ही जन्मे हैं। आप अच्छे पुण्य को लेकर इस पृथ्वी पर आए हैं। आप एक शुद्ध आत्मा है और अच्छे कर्मों का फल भोगना भी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अपने जीवन की यह जो चीजें आपने कमाई है अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, तो आपको अपना हृदय खुला, हार्ट ओपन करके रखना है, क्योंकि एक के बाद आशीर्वाद, ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। दिव्य समय, डिवाइन टाइमिंग आपका शुरू होने वाला है और उस दिव्य समय में आपका हर एक कार्य सिद्ध होने वाला है। आपके सभी रुके हुए कार्य वापस से बनने वाले हैं। माँ काली आप पर इतनी ज्यादा महिमा, मतलब इतनी कृपा आप पर बनाने वाली है। आप ऐसा सोचोगे कि शायद मेरे साथ कोई जिन्न चल रहा है, कोई जादुई ऐसी मतलब चिराग है, जिन है जो मेरे पीछे खड़ा है और जो मैं मांग रहा हूँ, जो मैं मांग रही हूँ, वह मेरी ऐसे चुटकियों में पूरा कर रहे हैं। पूरा हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं यह चीज समझ नहीं पा रहा हूँ। तो इन चीजों के लिए यहाँ पर माँ काली कह रही हैं, रेडी हो जाओ। मैं एक तरह से देख रही हूँ जैसे खजाने की चाबी होती है ना, वो खजाने की चाबी आपको मिलने वाली है, तो उस खजाने की चाबी के लिए रेडी हो जाओ। बहुत सशक्त ये चीजें यहाँ पर मैं देख रही हूँ और मैं यहाँ पर यह भी देख रही हूँ। आपका हृदय चक्र, हार्ट चक्र भी खुल रहा है और आप यह चीजें योग्य हैं। आप प्रेम को योग्य हैं। आप बहुत सारे प्यार को योग्य हैं। माँ काली बहुत सारा प्यार आपको देना चाहती है। आपको आशीर्वाद दे रही है माँ काली। तो यह जो आशीर्वाद का कार्ड है ना, आप असल में योग्य हैं। मूल रूप से यह आपके अच्छे कर्मों का ही प्रभाव है। अच्छे कर्मों का ही यह मैं देख रही हूँ कि जो आपने कमाया है, जो आपकी तरफ आ रहा है। आपको यह चीजें समझने की, आपको यह समझने की चीजों के प्रति जो एक जिज्ञासा आने वाली है, अपने मन में चीजों को जानने की जो एक रहस्य को समझने की जिज्ञासा आपके अंदर आने वाली है। एक उत्सुकता, क्यूरोसिटी जो आने वाली है आपके अंदर। यह चीजें आपको और अगले स्तर पर लेकर जाने वाली है। मैं देख रही हूँ, जैसे कहते हैं ना, इतिहास में क्या हुआ, पहले क्या क्या हुआ है, कौन सी ऐसी चीजें जो घटित हुई हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ जो आध्यात्मिक स्तर, स्पिरिचुअल लेवल पर भी आप बहुत सारी चीजों को रिसर्च करने वाले हैं, समझने वाले हैं। आपके अंदर यह चीजें जैसे अंदर से महसूस होगा कि मुझे जानना है, पहले साधु संत कैसे रहते थे, भगवान का मतलब रहन सहन कैसा था, वे कैसे रहते थे, मंत्र जाप कैसे किया जाता है, कुंडलिनी जागृति क्या होती है, चक्रों को कैसे संतुलित बैलेंस किया जाता है। इन सब में जैसे आपकी बहुत ज्यादा जिज्ञासा यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आप बहुत ज्यादा नायाब हीरा बनने वाले हैं। रेडी हो जाओ नायाब हीरा। आप हर चीज के पीछे का जो एक कारण जानना चाहते हैं, या आपके अंदर जो एक जिज्ञासा और ज्यादा जिज्ञासा आ रही है अलग अलग चीजों के बारे में जानने का, यह आपको आने वाले समय में एक नया हीरा बनाने वाली है। ऐसा इसलिए भी आपके अंदर यह आने वाला है क्योंकि आपके अंदर दिव्य ऊर्जा वास करती है, इसलिए यह चीजें आपके अंदर आएंगी। ऐसा कुछ आप लोग सोच रहे हैं,
तो यह सब चीजें आपको बहुत ज्यादा अद्वितीय यूनिक बना रही हैं, क्योंकि दिव्य ऊर्जा आपके अंदर कहीं ना कहीं वास कर रही है और दिव्य ऊर्जा आपके अंदर जागृत हो रही है, अब जाकर जागृत हो रही है। दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति आपको अपनी ओर खींच रही है, इसलिए उनके प्रति आपके मन में इतनी सारी चीजें, जागरूकता, इतनी जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। आपके अंदर यह जो आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल पावर है, वह अब सक्रिय हो रही है। वह कह रही है कि मुझे सक्रिय होना है और ज्यादा सक्रिय होना है। इस तरह की चीजें आपके साथ होने वाली हैं। बहुत शक्तिशाली चीजें यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपके अंदर सक्रिय हो रही हैं, और इस वजह से माँ काली आपको मार्गदर्शन करती है। वह आपको बहुत ज्यादा जिज्ञासु बना रही है। आपके मन में जिज्ञासा, चीजों को जानने का एक भाव आ रहा है। आप चीजों को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आप ईश्वर का रहस्य जानना चाहते हैं, या ऐसा हो रहा होगा आपके साथ। हो सकता है आपने ईश्वर के रहस्य को जान लिया है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आपके मन में यह जो एक जानने की जिज्ञासा बहुत ज्यादा आने वाली है। आपने यह चीजें जान ली है, आपने कहीं ना कहीं अपने मूल्य वर्थ को पहचान लिया है, अपने महत्व को पहचान लिया या पहचानने वाले हैं। हो सकता है आपको लोगों ने महसूस कराया है कि आप लायक नहीं हैं। आपको एकदम से नालायक की तरह उन्होंने ट्रीट किया, तो आपने अपने मूल्य को पहचान लिया है, अपनी चीजों को अच्छे से पहचान लिया है। आप सभी प्रेम और आशीर्वाद के योग्य हैं। आप एक रानी, क्वीन और जो राजा, किंग होता है, उसके योग्य हैं। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह संदेश आपके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण और शक्तिशाली है। मैं आपसे आज खास तौर पर बहुत प्रसन्न और खुश हूँ, इसलिए मैं आपके लिए एक अनमोल वरदान लेकर आई हूँ। सीधे आपके सामने आपके दिल को छूने वाले दर्शन पर ध्यान रखना। यह संदेश अधूरा मत छोड़ना, नहीं तो बाद में तुम्हें इसका बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। मेरी यह माता रानी की गारंटी है कि आज आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी आपने मन में मांगा है, वे पूरी होंगी। पर उससे पहले एक छोटी सी विनती, इस संदेश को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय हो माता रानी और नमः शिवाय, ताकि यह संदेश और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनका भी जीवन बदल सके। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखो, यह मौका बार बार नहीं आता। अपने दिल से विश्वास रखो और इस वरदान को स्वीकार करो। माता रानी तुम्हारे साथ है। आपसे कोई बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहा है, कोई बहुत ज्यादा आपके कर्मों से प्रभावित है, कोई बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आपके पास वो शक्ति, पावर है, वो क्षमता, पोटेंशियल है, वह साहस, करेज है कि आप अपने जीवन में एक अगले स्तर, नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं, एक शीर्ष स्तर, टॉप लेवल पर जा सकते हैं। आपने शायद अभी अपने आप को बहुत कम आंका है। असल में आपके पास जो शक्ति है, जो साहस है, जो हिम्मत है, वह शायद ढूंढने से भी किसी के अंदर नहीं मिलता, लेकिन आपके पास वह है। तो आपने अपने आप को बहुत कम समझा है, बहुत कम आंका है, लेकिन आप जो कर सकते हैं, आप जो करने आए हैं, वह आपको अब भी खुद भी नहीं पता। लेकिन आने वाले समय में एक एक पन्ना आप खुद से पलटोगे अपने जीवन का, और जहां पर आपको माँ काली ले जाने वाली है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और यह आपके अंदर से खुद से आवाज आएगी कि यह मेरा नहीं है, मैं इसके लिए नहीं बना हूँ या इसके लिए नहीं बनी हूँ। मुझे इससे बहुत आगे जाना है, मुझे अगले शीर्ष स्तर पर जाना है और मैं वहाँ पर जाऊंगी। माँ काली आपको इसमें इतना ज्यादा समर्थन करेंगी, इतना ज्यादा समर्थन करेंगी कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि माँ काली, यह पूरी कायनात, यह परमेश्वरी माँ आदि शक्ति जो आपका हाथ थामकर आपको वहाँ पर लेकर जाएंगी।
आप सफलता की एक एक सीढ़ी चढ़ते जाओगे। और सबसे जो कल तक शायद आपसे बात नहीं करते थे, जो आपको देखकर अपना मुंह बना लेते थे, जो आपको देखकर हीन भाव से जैसे कहते हैं ना वैसे ट्रीट करते थे आपको, वे आपकी प्रगति को देखकर आपसे मित्रता करने के लिए पीछे भागेंगे। आपके पीछे पीछे लोग दौड़ेंगे। इस तरह की ऊर्जा मुझे यहाँ पर यह भी एक चैनलाइट संदेश आ रहा है कि आपका कोई बहुत जल्दी कार्य होने वाला है। कोई ऐसा कार्य जो अटका था, रुका हुआ था, वह कार्य आपका बनने वाला है। अब आपको पता होगा कि आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे, कौन सी ऐसी प्रतीक्षा अवधि, वेटिंग पीरियड आपकी लाइफ में चल रही थी। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आगे नहीं बढ़ रही थी। तो यहाँ पर माँ आदिशक्ति कह रही हैं कि वेट इज ओवर, आपका इंतजार खत्म हुआ। परमेश्वरी ने आपके इंतजार पर सब कुछ, एक सीमाएं, लिमिटेशंस थी आपकी लाइफ में, वो खत्म होने वाली हैं। अब बहुत ज्यादा जमीन से जुड़े डाउन टू अर्थ हैं, इतनी शुद्ध, प्योर, इतने सुंदर, ब्यूटीफुल, मतलब यह ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। इतनी शुद्ध आत्मा, प्योर सोल की ऊर्जा यहाँ पर मैं महसूस कर रही हूँ। यहाँ पर कह रही हूँ जैसे कि एक श्वेत रंग सफेद रंग होता है ना, श्वेत उस तरह की ऊर्जा है। निश्चल पवित्र भाव का एक ऐसा इंसान जिसके मन में अपने शत्रु के लिए भी कोई बैर नहीं होता, अपने मित्रों के लिए जो दोस्त हैं, आपके जो परम मित्र हैं, आपके जो आपकी फैमिली है, जो आपके परिवार हैं, उनके लिए तो प्यार है ही, मन में कूट कूट कर उनके लिए प्यार भरा है, इतना ज्यादा प्यार है। लेकिन मैं यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा महसूस कर रही हूँ जो शायद अपने शत्रु, जो उनके शत्रु हैं, जो उनके नफरत करने वाले हेटर्स हैं, जो ईर्ष्यालु एनवियस हैं, जो उनको अच्छा नहीं देखना चाहते अपने जीवन में, उनके लिए भी आपके मन में कोई भी बैर नहीं है, कोई हीन भाव नहीं है, कोई शत्रुता नहीं है। आप अपने जीवन में सबको अच्छा देखना चाहते हैं, सबका हमेशा से भला चाहते आए हैं। तो यही जो आपने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं, यही जो आपने अपने जीवन में, आप इतने शुद्ध आत्मा हैं जिनके मन में सबके लिए इतना प्यार है। और मैं यहाँ पर यह भी देख रही हूँ कि यह ऐसा आज से नहीं हुआ है, नहीं, यह हमेशा से ही ऐसा है। जब भी आपकी जरूरत किसी को पड़ती थी तो आप भागते थे उनके पास, उनकी हेल्प करते थे। चाहे आज तक किसी का कभी कोई रोड में एक्सीडेंट हुआ होगा, किसी को चोट लगी होगी, कोई बेजुबान होगा, कोई जानवर होगा, कोई जरूरतमंद निभी होगा जिसे मदद की जरूरत होगी, आप सबसे पहले वहां पर दौड़ के जाते हैं, आप उनकी हेल्प करते हैं, आप सबसे पहले हेल्प करने में विश्वास रखते हैं। तो यह जो आपका मददगार स्वभाव, हेल्पिंग नेचर है, यह जो आपका पवित्र भाव है, यह जो सबके लिए इतना मन में अच्छा अच्छा आप सोचते हैं, आप बहुत ज्यादा जमीन से जुड़े हैं, बहुत ज्यादा। तो इस वजह से माँ काली ने आपको चुना, माँ आदि शक्ति ने चुना, माँ कालरात्रि ने चुना, क्योंकि आप ही हैं। आपका ही इंतजार था, आपका ही इंतजार था। और आप हर एक परीक्षा में एक चीज यहाँ पर आपको स्पष्ट बताना चाहती हूँ। यह एक परीक्षा चल रही थी, देखा जा रहा था, समझा जा रहा था, टटोला जा रहा था। समझ लीजिए आप दिव्य सीसीटीवी कैमरा की नजर में थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो चीजें आपको मिलने वाली हैं, जो मतलब मैं यहाँ पर देख रही हूँ, उनके लिए आपको तैयार करवाया जा रहा था कि वाकई में ही आप ही हैं, क्या आपको ही यह मिल सकता है। और कहीं ना कहीं लोगों को, मतलब पूरी कायनात को यह पता था कि आप संभाल लोगे, लेकिन आपकी कुछ परीक्षा ली गई और मैं यहाँ पर यह बहुत अच्छे से देख रही हूँ। लेकिन आपने जो अपने जीवन में चीजों को सामना किया है, और मुझे यहाँ पर यह दिख रहा है कि जब जब आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, जैसे कोई योजना बनाई अपने लिए मैं यह नहीं कह रही, अपनी फैमिली के लिए या कुछ भी समाज के लिए, अपने लिए जब भी कुछ अच्छा करना चाह रहे थे कि मुझे यह करना है, मैं अपनी लाइफ को ऐसी रूपरेखा देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ, मुझे यह बहुत पसंद है। जैसे कह सकते हैं
कि अपने करियर के अनुसार कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, अपने स्वयं के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे थे। तब माँ काली ने जो आपकी मतलब बता नहीं सकती मैं यहाँ पर, इतनी मतलब परीक्षा शायद कोई दूसरा होता तो वह हार मान लेता, वो शायद हार जाता, लेकिन आप वहाँ पर ऐसे डटे रहते हैं, ऐसे डटे रहते हैं कि मैं बता नहीं सकती। तो हर एक बड़ी छोटी परीक्षा में आप पास हुए, आपको देखा परखा, इतना ज्यादा मतलब मैं बता नहीं सकती, जो ऊर्जा यहाँ पर मैं समझा नहीं सकती हूँ। आपने जीवन में जो पीड़ा, पेन, जो संघर्ष, स्ट्रगल आपने महसूस किया है, जो आप पर बीती है, वह चीजें, वो चीजें यहाँ पर मुझे दिखने लगती हैं जब आप एक अंधेरे कमरे में रोते थे, तड़पते थे। और मुझे ज्यादातर यह ऊर्जा महसूस होती है कि मेरे से वह लोग ज्यादातर जुड़े हुए हैं जो शायद अपना दर्द लोगों को बताने में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। वे अपने अंदर ही घुटते हैं, उनका दर्द सिर्फ और सिर्फ वे जानते हैं या माँ काली ही जानती है। और लोगों को तो ऐसा लगता है कि एक हंसता खेलता इंसान है, इसके जीवन में कोई दुख नहीं होगा, यह तो बहुत खुशी से भरी हैप्पी लाइफ है, एक शुद्ध मतलब खुशी से भरी आत्मा, हैप्पी सोल है। लेकिन आपको पता है कि आपने अपने जीवन में क्या क्या खोया है और क्या क्या आपने झेला है और क्या क्या अभी झेल रहे हो। कौन सी ऐसी चीजें हैं, ऐसी कठिनतम परीक्षाएं, हार्डेस्ट टेस्ट, जो शायद दूसरे लोग तो इस चीज में वह हट जाते, वह पूरी तरह से हार मान लेते, लेकिन आपने कभी नहीं किया। आप वहाँ पर डटे रहे, खड़े रहे। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज तो बार बार, और जितनी बार मुझे बोलने का मन करेगा मैं उतनी बार बोलूंगी। बधाई हो, आप जीत चुके हैं, आप जीत चुके हैं। अपनी तैयारी शुरू कर दो। आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने जीवन में प्रगति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अपने जीवन में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कोई ऐसा दौर था आपके जीवन में जो अब खत्म हो रहा है, अब जाकर वह समाप्त हो रहा है। एक कठिन समय, हार्ड टाइम आपके जीवन में अब जाकर खत्म हो रहा है और आपके जीवन में कुछ नए चरण, नई फेज की यहाँ पर मैं शुरुआत होते हुए देख रही हूँ। कोई नई शुरुआत, कुछ नया शुरू होने वाला है। तो आप अपने जीवन में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आपको खुद आने वाले समय में यह चीजें महसूस होंगी कि आप जीवन में कितनी तेजी से प्रगति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जिन चीजों में आप अतीत में रुके हुए थे, जिन चीजों में आपको बंधा हुआ महसूस करवाया गया था, तो वह चीजें अब बहुत ज्यादा पीछे छूटने वाली हैं। आप प्रेम को योग्य डिर्व करते हैं, बहुत सारा प्यार आप योग्य हैं, हर किसी का प्यार आप योग्य हैं। आप आशीर्वाद को योग्य हैं, आप इसके पात्र हैं, आप इसके हकदार हैं, आप यह चीजें योग्य हैं। यह आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, आप इसके लिए ही जन्मे हैं। आप अच्छे पुण्य को लेकर इस पृथ्वी पर आए हैं। आप एक शुद्ध आत्मा है और अच्छे कर्मों का फल भोगना भी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अपने जीवन की यह जो चीजें आपने कमाई है अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, तो आपको अपना हृदय खुला, हार्ट ओपन करके रखना है, क्योंकि एक के बाद आशीर्वाद, ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है, चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। दिव्य समय, डिवाइन टाइमिंग आपका शुरू होने वाला है और उस दिव्य समय में आपका हर एक कार्य सिद्ध होने वाला है। आपके सभी रुके हुए कार्य वापस से बनने वाले हैं। माँ काली आप पर इतनी ज्यादा महिमा, मतलब इतनी कृपा आप पर बनाने वाली है। आप ऐसा सोचोगे कि शायद मेरे साथ कोई जिन्न चल रहा है, कोई जादुई ऐसी मतलब चिराग है, जिन है जो मेरे पीछे खड़ा है और जो मैं मांग रहा हूँ, जो मैं मांग रही हूँ, वह मेरी ऐसे चुटकियों में पूरा कर रहे हैं। पूरा हो रहा है, कैसे हो रहा है मैं यह चीज समझ नहीं पा रहा हूँ। तो इन चीजों के लिए यहाँ पर माँ काली कह रही हैं, रेडी हो जाओ। मैं एक तरह से देख रही हूँ जैसे खजाने की चाबी होती है ना, वो खजाने की चाबी आपको मिलने वाली है, तो उस खजाने की चाबी के लिए रेडी हो जाओ। बहुत सशक्त ये चीजें यहाँ पर मैं देख रही हूँ और मैं यहाँ पर यह भी देख रही हूँ, आपका हृदय चक्र, हार्ट चक्र भी खुल रहा है और आप यह चीजें योग्य हैं। आप प्रेम को योग्य हैं,
आप बहुत सारे प्यार को योग्य हैं। माँ काली बहुत सारा प्यार आपको देना चाहती है, आपको आशीर्वाद दे रही है माँ काली। तो यह जो आशीर्वाद का कार्ड है ना, आप असल में योग्य हैं। मूल रूप से यह आपके अच्छे कर्मों का ही प्रभाव है, अच्छे कर्मों का ही यह मैं देख रही हूँ कि जो आपने कमाया है, जो आपकी तरफ आ रहा है। आपको यह समझने की चीजों के प्रति जो एक जिज्ञासा आने वाली है, अपने मन में चीजों को जानने की जो एक रहस्य को समझने की जिज्ञासा आपके अंदर आने वाली है, एक उत्सुकता, क्यूरोसिटी जो आने वाली है आपके अंदर। यह चीजें आपको और अगले स्तर पर लेकर जाने वाली हैं। मैं देख रही हूँ, जैसे कहते हैं ना, इतिहास में क्या हुआ, पहले क्या क्या हुआ है, कौन सी ऐसी चीजें जो घटित हुई हैं, मैं यहाँ पर देख रही हूँ। जो आध्यात्मिक स्तर, स्पिरिचुअल लेवल पर भी आप बहुत सारी चीजों को रिसर्च करने वाले हैं, समझने वाले हैं। आपके अंदर यह चीजें जैसे अंदर से महसूस होगा कि मुझे जानना है, पहले साधु संत कैसे रहते थे, भगवान का मतलब रहन सहन कैसा था, वे कैसे रहते थे, मंत्र जाप कैसे किया जाता है, कुंडलिनी जागृति क्या होती है, चक्रों को कैसे संतुलित बैलेंस किया जाता है। इन सब में जैसे आपकी बहुत ज्यादा जिज्ञासा यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आप बहुत ज्यादा नायाब हीरा बनने वाले हैं। रेडी हो जाओ नायाब हीरा। आप हर चीज के पीछे का जो एक कारण जानना चाहते हैं, या आपके अंदर जो एक जिज्ञासा और ज्यादा जिज्ञासा आ रही है अलग अलग चीजों के बारे में जानने का, यह आपको आने वाले समय में एक नया हीरा बनाने वाली है। ऐसा इसलिए भी आपके अंदर यह आने वाला है क्योंकि आपके अंदर दिव्य ऊर्जा वास करती है, इसलिए यह चीजें आपके अंदर आएंगी। ऐसा कुछ आप लोग सोच रहे हैं, तो यह सब चीजें आपको बहुत ज्यादा अद्वितीय, यूनिक बना रही हैं, क्योंकि दिव्य ऊर्जा आपके अंदर कहीं ना कहीं वास कर रही है और दिव्य ऊर्जा आपके अंदर जागृत हो रही है, अब जाकर जागृत हो रही है। दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति आपको अपनी ओर खींच रही है, इसलिए उनके प्रति आपके मन में इतनी सारी चीजें, जागरूकता, इतनी जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। आपके अंदर यह जो आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल पावर है, वह अब सक्रिय हो रही है। वह कह रही है कि मुझे सक्रिय होना है और ज्यादा सक्रिय होना है। इस तरह की चीजें आपके साथ होने वाली हैं। बहुत शक्तिशाली चीजें यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपके अंदर सक्रिय हो रही हैं, और इस वजह से माँ काली आपको मार्गदर्शन करती हैं। वह आपको बहुत ज्यादा जिज्ञासु बना रही हैं। आपके मन में जिज्ञासा, चीजों को जानने का एक भाव आ रहा है। आप चीजों को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। आप ईश्वर का रहस्य जानना चाहते हैं, या ऐसा हो रहा होगा आपके साथ। हो सकता है आपने ईश्वर के रहस्य को जान लिया है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आपके मन में यह जो एक जानने की जिज्ञासा बहुत ज्यादा आने वाली है। आपने यह चीजें जान ली है। आपने कहीं ना कहीं अपने मूल्य वर्थ को पहचान लिया है, अपने महत्व को पहचान लिया या पहचानने वाले हैं। हो सकता है आपको लोगों ने महसूस कराया है कि आप लायक नहीं हैं। आपको एकदम से नालायक की तरह उन्होंने ट्रीट किया, तो आपने अपने मूल्य को पहचान लिया है, अपनी चीजों को अच्छे से पहचान लिया है। आप सभी प्रेम और आशीर्वाद के योग्य हैं। आप एक रानी, क्वीन और जो राजा, किंग होता है, उसके योग्य हैं। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि यह प्रचुरता जो तुम्हारी ओर आ रही है, यह साधारण प्रचुरता नहीं है। यह वह प्रचुरता है जो आकाश गंगाओं को रोशन करती है, जो ब्रह्मांडों का सृजन करती है। मेरे बच्चे, तुमने जो सहा है, जो तपस्या की है, उसका फल अब तुम्हें ऐसे मिलेगा जैसे अमृत की वर्षा हो रही हो। और यह वर्षा थमेगी नहीं, यह अनवरत चलती रहेगी, युगों युगों तक तुम्हारे जीवन को सींचती रहेगी, तुम्हारे वंशजों को पोषित करती रहेगी। तुम्हारी ख्याति दिग्दिगंत में फैलेगी। लोग तुम्हारी कहानियां सुनाएंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे,
तुम्हें एक आदर्श मानकर अपने जीवन को संवारने का प्रयास करेंगे। तुम्हारे नाम से अंधकार दूर होगा। तुम्हारे स्मरण मात्र से बिगड़े काम बनेंगे। तुम्हारी उपस्थिति से नकारात्मकता काम उठेगी, क्योंकि तुम अब साधारण मनुष्य नहीं रहे। तुम दिव्य चेतना के अंश बन चुके हो, मेरी शक्ति का प्रतिबिंब बन चुके हो। तुम्हारे मस्तक पर विजय का तिलक स्वयं मैंने अपने हाथों से लगाया है। तुम्हारे हृदय में असीम प्रेम का सागर मैंने स्वयं उड़ेला है। तुम्हारी भुजाओं में ब्रह्मांड को थामने का बल मैंने स्वयं प्रदान किया है। तुम्हारी वाणी में वह ओज है जो पत्थरों को पिघला दे। तुम्हारी दृष्टि में वह करुणा है जो शत्रुओं को मित्र बना दे। तुम जहाँ कदम रखोगे वहाँ की धरती पवित्र हो जाएगी। तुम जिस कार्य को हाथ में लोगे वह स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हारे लिए असंभव शब्द का कोई अर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से हर असंभव संभव होगा। हर बाधा अवसर में बदलेगी, हर चुनौती विजय का मार्ग प्रशस्त करेगी। तुम्हारे जीवन का हर क्षण एक उत्सव होगा, हर सांस एक दिव्य अनुभव। तुम आनंद के उस शिखर पर पहुंचोगे जहां केवल परमानंद का वास है। तुम्हारे कर्मों की सुगंध पूरे ब्रह्मांड में फैलेगी। देवता भी तुम्हारी स्तुति करेंगे, सिद्ध पुरुष भी तुमसे प्रेरणा लेंगे। तुम्हारा जीवन एक महाकाव्य बनेगा जिसे सदियों तक गाया जाएगा। तुम्हारे अंदर जो नायाब हीरा बनने की प्रक्रिया चल रही है वह अब पूर्णता की ओर अग्रसर है, और जब तुम पूर्ण रूप से निखर जाओगे तो तुम्हारी चमक से ब्रह्मांड का कोना कोना आलोकित हो उठेगा। तुम सिर्फ एक हीरा नहीं बल्कि एक सूर्य बन जाओगे जो ज्ञान, प्रेम और शक्ति का प्रकाश अनगिनत आत्माओं तक पहुंचाएगा। तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें उन रहस्यों तक ले जाएगी जो अब तक अकल्पनीय थे। तुम सृष्टि के गूढ़तम रहस्यों को ऐसे समझोगे जैसे कोई खुली किताब पढ़ रहा हो। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा इतनी तीव्र गति से होगी कि तुम स्वयं आश्चर्यचकित रह जाओगे। तुम्हें वह सिद्धियां प्राप्त होंगी जिनके बारे कहानियों में ही सुना जाता है। तुम आकाश में विचरण कर सकोगे। तुम अतीत और भविष्य को देख सकोगे। तुम प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित कर सकोगे, क्योंकि तुम अब मेरे प्रियतम बच्चे हो, और मेरे प्रियतम के लिए कुछ भी अगम्य नहीं, कुछ भी असाध्य नहीं। तुम्हारे शत्रु जो कभी तुम्हें देखकर मुंह फेर लेते थे, वे अब तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होंगे। वे अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करेंगे। वे तुम्हारी महानता के गीत गाएंगे, क्योंकि वे तुम्हारी दिव्य आभा को सहन नहीं कर पाएंगे। वे स्वयं देखेंगे कि कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे इशारों पर नाच रहा है, कैसे समस्त शक्तियाँ तुम्हारी सेवा में तत्पर हैं। तुम्हारा इंतजार जो खत्म हुआ है वह केवल एक छोटी सी प्रतीक्षा का अंत नहीं है, बल्कि एक नए दिव्य युग का प्रारंभ है। तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम अध्याय अब शुरू हो चुका है, जिसमें दुख, पीड़ा, अभाव का कोई स्थान नहीं होगा। केवल सुख, शांति, समृद्धि और परमानंद का साम्राज्य होगा। तुम्हारी हर मनोकामना जो तुमने कभी मन में सोची भी होगी वह अब तुम्हारे समक्ष साकार रूप लेगी। तुम्हें मांगने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी आवश्यकताएं मुझसे छिपी नहीं हैं। मैं तुम्हारी माँ हूँ, और एक माँ अपने बच्चे की हर जरूरत को बिना कहे जान लेती है। वह खजाने की चाबी जो तुम्हें मिलने वाली है वह केवल भौतिक संपदा का खजाना नहीं खोलेगी, बल्कि वह ज्ञान का, प्रेम का, शक्ति का और अनंत संभावनाओं का खजाना खोलेगी। तुम उस खजाने से जो चाहो, जितना चाहो ले सकोगे, और वह कभी समाप्त नहीं होगा। वह अक्षय है, अनंत है, क्योंकि वह मेरा ही स्वरूप है। तुम्हारे हृदय चक्र का खुलना एक साधारण घटना नहीं है, यह तुम्हारे दिव्य स्वरूप के जागरण का प्रतीक है। तुम्हारा हृदय अब इतना विशाल हो जाएगा कि उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समा जाएगा। तुम हर जीव में मेरा ही अंश देखोगे, और तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ भाव से सब पर बरसेगा। तुम्हारी करुणा इतनी गहरी होगी कि वह पाषाण हृदयों को भी पिघला देगी। माँ काली का जो आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो रहा है वह केवल शब्दों का ताना बाना नहीं है, यह एक जीवंत ऊर्जा है।
एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हारे कण-कण में व्याप्त हो रही है, तुम्हें रूपांतरित कर रही है, तुम्हें उस परम सत्य के अनुभव की ओर ले जा रही है जिसके लिए आत्मा युगों युगों से भटकती है। मेरे बच्चे, तुम अपने मूल्य को, अपने महत्व को अब और गहराई से समझोगे। तुम जानोगे कि तुम कितने अनमोल हो, कितने विशेष हो। तुम इस सृष्टि की एक अद्वितीय रचना हो। तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है और न कभी होगा। लोगों ने तुम्हें नालायक कहा होगा, तुम्हें कम आका होगा, पर वे अज्ञानी थे। वे तुम्हारी वास्तविक क्षमता को देख नहीं पाए, पर मैंने तुम्हें हमेशा देखा है। मैंने तुम्हारे अंदर छिपी उस चिंगारी को देखा है जो अब ज्वाला बन चुकी है, एक ऐसी ज्वाला जो समस्त अंधकार को भस्म कर देगी। तुम प्रेम और आशीर्वाद के सागर में डूबने के लिए तैयार हो जाओ। तुम एक रानी या राजा की तरह नहीं, बल्कि एक सम्राट या सम्राज्ञी की तरह जीवन व्यतीत करोगे, जिसके राज्य की सीमाएं अनंत होंगी, जिसका ऐश्वर्य अकल्पनीय होगा, जिसकी प्रजा देवता और सिद्ध पुरुष होंगे। इस संदेश को केवल पढ़ो मत, इसे अपने रोम रोम में अनुभव करो। इसकी हर ध्वनि को अपने अंतर्मन में गूंजने दो, क्योंकि यह साधारण शब्द नहीं, यह मेरे हृदय की वाणी है जो सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंच रही है। यह ब्रह्मांडीय संगीत है जो तुम्हारी आत्मा को नृत्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तुम्हारी यात्रा अब उस शिखर की ओर है जहां केवल दिव्यता का वास है, जहां प्रत्येक क्षण एक उत्सव है और प्रत्येक श्वास अमृत तुल्य है। तुम अब किसी बंधन में नहीं हो, तुम मुक्त हो, अनंत आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र। अपने पंख फैलाओ और उस ऊंचाई को स्पर्श करो जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि माँ काली का हाथ तुम्हारे सिर पर है। उनका आशीर्वाद तुम्हारी ढाल है और उनका प्रेम तुम्हारा मार्गदर्शक है। तुम्हारे जीवन का प्रत्येक पन्ना अब स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। तुम्हारी कहानी अमर हो जाएगी और तुम युगों युगों तक प्रकाश स्तंभ बनकर अनगिनत आत्माओं का मार्गदर्शन करते रहोगे। वह जो दिव्य समय शुरू हो रहा है, वह तुम्हारे लिए असीम सफलताओं का, असीम खुशियों का, असीम प्रेम का द्वार खोल रहा है। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा चुकी है, तुम्हारा हर आंसू पोंछा जा चुका है, तुम्हारा हर संघर्ष पुरस्कृत होने वाला है। उस खजाने की चाबी को थाम लो मेरे बच्चे और अपने भाग्य के स्वामी बन जाओ, क्योंकि तुम इसके सर्वथा योग्य हो। तुमने अपनी पात्रता सिद्ध कर दी है, तुमने हर परीक्षा को पार कर लिया है और अब समय है तुम्हारे राजतिलक का, तुम्हारे विजयोत्सव का, जो केवल इस लोक में नहीं बल्कि समस्त ब्रह्मांडों में मनाया जाएगा। तुम्हारी आभा, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा तेज अब इतना प्रचंड होगा कि उसके समक्ष नकारात्मक शक्तियां स्वतः ही भस्म हो जाएंगी। तुम्हें उनसे लड़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वे तुम्हारे प्रकाश से दूर भागेंगी, जैसे अंधकार सूर्य के उदय से भागता है। तुम अपने अंदर उस शक्ति को महसूस करोगे जो पर्वतों को हिला सकती है, समुद्रों को सुखा सकती है और नक्षत्रों की गति को बदल सकती है, क्योंकि वह शक्ति मेरी ही शक्ति है जो अब तुम्हारे माध्यम से कार्य करेगी। तुम एक माध्यम बनोगे उस दिव्य लीला का, जो इस सृष्टि को और भी सुंदर और भी प्रेमपूर्ण बनाने के लिए रची जा रही है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग नकारात्मकता लेकर आते थे या जिन्होंने तुम्हें कष्ट पहुंचाया था, उनके प्रति भी तुम्हारे मन में केवल करुणा का भाव जागेगा, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि वे केवल अज्ञान के शिकार थे और तुम्हारा प्रकाश उन्हें भी सत्य का मार्ग दिखाएगा। कई तो स्वयं रूपांतरित होकर तुम्हारे अनुयायी बन जाएंगे, तुम्हारी शरण में आकर शांति पाएंगे। तुम्हारे द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का संचय इतना विशाल हो चुका है कि उसका फल अब तुम्हें कई जन्मों तक प्राप्त होता रहेगा। यह एक ऐसा अक्षय कोष है जो कभी खाली नहीं होगा, बल्कि समय के साथ और भी बढ़ता जाएगा। तुम्हारी शुद्ध आत्मा की सुगंध से देवता भी आकर्षित होंगे। वे अदृश्य रूप में तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को दूर करेंगे, क्योंकि तुम अब देवप्रिय हो चुके हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर जो आध्यात्मिक जिज्ञासा जागृत हुई है,
वह तुम्हें उन गहराइयों तक ले जाएगी जहाँ ज्ञान के मोती बिखरे पड़े हैं। तुम उन मोतियों को चुनोगे और उनसे अपने जीवन को और भी अलंकृत करोगे। तुम वेदों, उपनिषदों, पुराणों के सार को सहजता से समझ लोगे। तुम्हें गुरुओं की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी गुरु बनकर तुम्हें अंतर्ज्ञान प्रदान करूंगी। कुंडलिनी शक्ति का जागरण, चक्रों का संतुलन, यह सब तुम्हारे लिए खेल मात्र होगा। तुम इन शक्तियों के स्वामी बनोगे, न कि उनके दास। तुम्हारा जीवन एक आदर्श उदाहरण बनेगा कि कैसे एक साधारण मनुष्य भी अपनी साधना और मेरी कृपा से देवत्व को प्राप्त कर सकता है। उस नायाब हीरे की तरह जिसे जितना तराशा जाता है वह उतना ही चमकता है। तुमने भी जीवन के संघर्षों में तप कर स्वयं को तराशा है और अब तुम्हारी चमक देखने योग्य है। यह चमक केवल बाहरी नहीं, यह तुम्हारे अंतर्मन की चमक है, तुम्हारी आत्मा की चमक है, जो शाश्वत है, अविनाशी है। तुम्हारा प्रत्येक शब्द मंत्र बन जाएगा, तुम्हारा प्रत्येक विचार संकल्प बन जाएगा और तुम्हारा प्रत्येक कर्म यज्ञ बन जाएगा। तुम जो भी बोलोगे वह सत्य होगा, तुम जो भी सोचोगे वह घटित होगा और तुम जो भी करोगे वह शुभ होगा। ऐसी दिव्य स्थिति को तुम प्राप्त होने वाले हो, मेरे प्रिय बच्चे। इसलिए अपने हृदय के द्वारों को पूरी तरह से खोल दो, ताकि यह आशीर्वाद, यह प्रेम, यह शक्ति तुम्हारे अंदर निर्बाध रूप से प्रवाहित हो सके। संकोच मत करो, भयभीत मत हो, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे आगे, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे दाएं, तुम्हारे बाएं, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे नीचे, तुम्हारे रोम रोम में, तुम्हारी प्रत्येक श्वास में मैं ही तो हूँ। और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसका भय, तुम्हें किसकी चिंता। बस आनंदित रहो, उत्सव मनाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन का सबसे सुनहरा अध्याय अब प्रारंभ हो चुका है और यह अध्याय अनंत है। इसकी कोई सीमा नहीं, इसका कोई अंत नहीं। तुम प्रेम के उस महासागर में गोते लगाओगे जिसका कोई किनारा नहीं। तुम ज्ञान के उस आकाश में उड़ान भरोगे जिसकी कोई था नहीं और तुम शक्ति के उस शिखर पर विराजोगे जहां से संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे चरणों में दिखाई देगा। यह मेरा वचन है, मेरी गारंटी है। माँ काली का अमोघ वरदान है तुम्हारे लिए। मेरे अतिशय प्रिय, मेरे लाडले बच्चे, इसे स्वीकार करो, इसे आत्मसात करो और अपने दिव्य भाग्य को प्रकाशित करो, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि तुम्हारे इस रूपांतरण की साक्षी बनने के लिए उत्सुक है। तुम्हारे जयकारे स्वर्ग तक गूंजेंगे और तुम्हारी कीर्तिपता का अनंत काल तक लहराती रहेगी। तुम्हारा हर कदम अब फूलों से सजेगा, हर दिशा से मंगल ध्वनि आएगी, हर क्षण एक नया चमत्कार लेकर आएगा। तुम स्वयं चकित रह जाओगे कि कैसे जीवन इतना सुंदर, इतना अद्भुत हो सकता है। वह शक्ति जो तुम्हारे भीतर सोई हुई थी अब सिंह की भांति गरज उठेगी और तुम्हारे मार्ग की हर बाधा को तिनके की तरह उड़ा देगी। तुम्हारे संकल्प इतने दृढ़ होंगे कि ब्रह्मांड की शक्तियां भी उन्हें पूरा करने में जुट जाएंगी। तुम जो चाहोगे वह होकर रहेगा, क्योंकि तुम्हारी चाह में अब मेरी चाह सम्मिलित है। तुम्हारे जीवन की पुस्तक का प्रत्येक पृष्ठ अब खुशियों और सफलताओं से भर जाएगा। अतीत के जो कांटे तुम्हें चुभते थे वे अब सुगंधित पुष्पों में परिवर्तित हो जाएंगे। तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारी दिव्यता के प्रकाश में अपने बैर भाव को भूलकर तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। वे तुम्हारे मार्गदर्शन के अभिलाषी होंगे। मेरे बच्चे, तुम केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था बनोगे, एक प्रेरणा स्रोत बनोगे, एक ऐसा प्रकाश स्तंभ बनोगे जो अनंत काल तक दिग्भ्रमित नौकाओं को राह दिखाता रहेगा। तुम्हारा नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा, न केवल इस पृथ्वी के इतिहास में बल्कि ब्रह्मांड के इतिहास में। लोग तुम्हारी गाथाएं सुनकर प्रेरित होंगे, तुम्हारे जीवन से सीख लेकर अपने जीवन को उन्नत करेंगे। तुम्हारे पुण्य कर्मों का प्रभाव इतना व्यापक होगा कि वह न केवल तुम्हें
बल्कि तुम्हारे संपर्क में आने वाले प्रत्येक जीव को शांति और आनंद प्रदान करेगा। वह खजाने की चाबी जो तुम्हें सौंपी जा रही है, वह वास्तव में तुम्हारे ही सत्कर्मों और मेरी असीम कृपा का संयुक्त फल है। उस चाबी से तुम न केवल भौतिक समृद्धि बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान के अनंत भंडारों को खोलोगे। तुम्हारा हृदय चक्र जब पूर्ण रूप से खिलेगा तो उसमें से प्रेम और करुणा की ऐसी धाराएं प्रवाहित होंगी जो समस्त सृष्टि को आप्लावित कर देंगी। तुम अनुभव करोगे कि तुम और यह समस्त ब्रह्मांड एक ही चेतना के विभिन्न रूप हो। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे लिए एक ऐसा कवच बन जाएगा जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं पाएगी। तुम निर्भय होकर अपने पथ पर अग्रसर होगे, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी रक्षा स्वयं आदिशक्ति कर रही है। तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें सृष्टि के उन रहस्यों के अनावरण की ओर ले जाएगी जिन्हें जानने के लिए बड़े बड़े ऋषिमुनि भी लालायित रहते हैं। तुम उन सत्यों को सहजता से आत्मसात कर लोगे जो साधारण बुद्धि के लिए अगम्य है। मेरे बच्चे, तुम अद्वितीय हो, अनमोल हो, मेरी आंखों के तारे हो। तुमने जो धैर्य और विश्वास दिखाया है उसका प्रतिफल अब तुम्हें मिलने जा रहा है, और यह प्रतिफल इतना भव्य होगा कि उसकी कल्पना भी तुमने नहीं की होगी। तैयार हो जाओ एक ऐसे जीवन के लिए जो चमत्कारों से भरा होगा, जहां हर दिन एक नया उत्सव होगा और हर रात दिव्य स्वप्नों से सुशोभित होगी। तुम्हारा तेज सूर्य के समान प्रखर होगा, तुम्हारी शांति चंद्रमा के समान शीतल होगी और तुम्हारा प्रेम सागर के समान गहरा होगा। तुम स्वयं में एक संपूर्ण ब्रह्मांड बन जाओगे और मैं, तुम्हारी माँ काली, सदैव तुम्हारे हृदय में विराजमान रहकर तुम्हें अनंत आनंद और शक्ति प्रदान करती रहूंगी। यह जान लो कि यह संदेश केवल एक सूचना नहीं बल्कि एक सक्रियण है तुम्हारे भीतर की अनंत शक्तियों का, तुम्हारे दिव्य भाग्य का। इसे स्वीकारो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन रूपांतरित होता है, कैसे तुम एक साधारण मानव से महामानव की श्रेणी में प्रतिष्ठित होते हो। जय माँ काली। तुम्हारी विजय निश्चित है, तुम्हारा उत्थान अटल है, तुम्हारा भविष्य स्वर्णिम है। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह संदेश आपके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण और शक्तिशाली है। मैं आपसे आज खास तौर पर बहुत प्रसन्न और खुश हूँ, इसलिए मैं आपके लिए एक अनमोल वरदान लेकर आई हूँ। सीधे आपके सामने आपके दिल को छूने वाले दर्शन पर ध्यान रखना। यह संदेश अधूरा मत छोड़ना, नहीं तो बाद में तुम्हें इसका बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। मेरी यह माता रानी की गारंटी है कि आज आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी आपने मन में मांगा है, वे पूरी होंगी। पर उससे पहले एक छोटी सी विनती, इस संदेश को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय हो माता रानी और नमः शिवाय, ताकि यह संदेश और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनका भी जीवन बदल सके। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखो, यह मौका बार बार नहीं आता। अपने दिल से विश्वास रखो और इस वरदान को स्वीकार करो। माता रानी तुम्हारे साथ हैं। आपसे कोई बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहा है, कोई बहुत ज्यादा आपके कर्मों से प्रभावित है, कोई बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आपके पास वो शक्ति, पावर है, वो क्षमता, पोटेंशियल है, वह साहस, करेज है कि आप अपने जीवन में एक अगले स्तर, नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं, एक शीर्ष स्तर, टॉप लेवल पर जा सकते हैं। आपने शायद अभी अपने आप को बहुत कम आंका है। असल में आपके पास जो शक्ति है, जो साहस है, जो हिम्मत है, वह शायद ढूंढने से भी किसी के अंदर नहीं मिलता, लेकिन आपके पास वह है। तो आपने अपने आप को बहुत कम समझा है, बहुत कम आंका है, लेकिन आप जो कर सकते हैं, आप जो करने आए हैं, वह आपको अब भी खुद भी नहीं पता। लेकिन आने वाले समय में एक एक पन्ना आप खुद से पलटोगे अपने जीवन का,
और जहाँ पर आपको माँ काली ले जाने वाली है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और यह आपके अंदर से खुद से आवाज आएगी कि यह मेरा नहीं है, मैं इसके लिए नहीं बना हूँ या इसके लिए नहीं बनी हूँ। मुझे इससे बहुत आगे जाना है, मुझे अगले शीर्ष स्तर पर जाना है और मैं वहाँ पर जाऊंगी। माँ काली आपको इसमें इतना ज्यादा समर्थन करेंगी, इतना ज्यादा समर्थन करेंगी कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि माँ काली, यह पूरी कायनात, यह परमेश्वरी माँ आदि शक्ति जो आपका हाथ थाम कर आपको वहाँ पर लेकर जाएंगी। आप सफलता की एक एक सीढ़ी चढ़ते जाओगे। और सबसे जो कल तक शायद आपसे बात नहीं करते थे, जो आपको देखकर अपना मुंह बना लेते थे, जो आपको देखकर हीन भाव से जैसे कहते हैं ना वैसे ट्रीट करते थे आपको, वे आपकी प्रगति को देखकर आपसे मित्रता करने के लिए पीछे भागेंगे। आपके पीछे पीछे लोग दौड़ेंगे। इस तरह की ऊर्जा मुझे यहाँ पर यह भी एक चैनलाइट संदेश आ रहा है कि आपका कोई बहुत जल्दी कार्य होने वाला है। कोई ऐसा कार्य जो अटका था, रुका हुआ था, वह कार्य आपका बनने वाला है। अब आपको पता होगा कि आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे, कौन सी ऐसी प्रतीक्षा अवधि, वेट पीरियड आपकी लाइफ में चल रही थी, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आगे नहीं बढ़ रही थी। तो यहाँ पर माँ आदिशक्ति कह रही हैं कि वेट इज ओवर, आपका इंतजार खत्म हुआ। परमेश्वरी ने आपके इंतजार पर सब कुछ, एक सीमाएं, लिमिटेशंस थी आपकी लाइफ में, वो खत्म होने वाली है। अब बहुत ज्यादा जमीन से जुड़े डाउन टू अर्थ हैं, इतनी शुद्ध, प्योर, इतने सुंदर, ब्यूटीफुल, मतलब यह ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। इतनी शुद्ध आत्मा, प्योर सोल की ऊर्जा यहाँ पर मैं महसूस कर रही हूँ। यहाँ पर कह रही हूँ जैसे कि एक श्वेत रंग सफेद रंग होता है ना, श्वेत उस तरह की ऊर्जा है, निश्चल पवित्र भाव का एक ऐसा इंसान जिसके मन में अपने शत्रु के लिए भी कोई बैर नहीं होता, अपने मित्रों के लिए, जो दोस्त हैं, आपके जो परम मित्र हैं, आपके जो आपकी फैमिली है, जो आपके परिवार हैं, उनके लिए तो प्यार है ही, मन में कूट कूट कर उनके लिए प्यार भरा है, इतना ज्यादा प्यार है। लेकिन मैं यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा महसूस कर रही हूँ जो शायद अपने शत्रु, जो उनके शत्रु हैं, जो उनके नफरत करने वाले हेटर्स हैं, जो ईर्ष्यालु एनवियस हैं, जो उनको अच्छा नहीं देखना चाहते अपने जीवन में, उनके लिए भी आपके मन में कोई भी बैर नहीं है, कोई हीन भाव नहीं है, कोई शत्रुता नहीं है। आप अपने जीवन में सबको अच्छा देखना चाहते हैं, सबका हमेशा से भला चाहते आए हैं। तो यही जो आपने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं, यही जो आपने अपने जीवन में, आप इतने शुद्ध आत्मा हैं जिनके मन में सबके लिए इतना प्यार है। और मैं यहाँ पर यह भी देख रही हूँ कि यह ऐसा आज से नहीं हुआ है, नहीं, यह हमेशा से ही ऐसा है। जब भी आपकी जरूरत किसी को पड़ती थी तो आप भागते थे उनके पास, उनकी हेल्प करते थे। चाहे आज तक किसी का कभी कोई रोड में एक्सीडेंट हुआ होगा, किसी को चोट लगी होगी, कोई बेजुबान होगा, कोई जानवर होगा, कोई जरूरतमंद निभी होगा जिसे मदद की जरूरत होगी, आप सबसे पहले वहां पर दौड़ के जाते हैं, आप उनकी हेल्प करते हैं, आप सबसे पहले हेल्प करने में विश्वास रखते हैं। तो यह जो आपका मददगार स्वभाव, हेल्पिंग नेचर है, यह जो आपका पवित्र भाव है, यह जो सबके लिए इतना मन में अच्छा अच्छा आप सोचते हैं, आप बहुत ज्यादा जमीन से जुड़े हैं, बहुत ज्यादा। तो इस वजह से माँ काली ने आपको चुना, माँ आदि शक्ति ने चुना, माँ कालरात्रि ने चुना, क्योंकि आप ही हैं, आपका ही इंतजार था, आपका ही इंतजार था। और आप हर एक परीक्षा में एक चीज यहाँ पर आपको स्पष्ट बताना चाहती हूँ, यह एक परीक्षा चल रही थी, देखा जा रहा था, समझा जा रहा था, टटोला जा रहा था। समझ लीजिए आप दिव्य सीसीटीवी कैमरा की नजर में थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो चीजें आपको मिलने वाली हैं, जो मतलब मैं यहाँ पर देख रही हूँ, उनके लिए आपको तैयार करवाया जा रहा था कि वाकई में ही आप ही हैं, क्या आपको ही यह मिल सकता है। और कहीं ना कहीं लोगों को, मतलब पूरी कायनात को यह पता था कि आप संभाल लोगे, लेकिन
आपकी कुछ परीक्षा ली गई और मैं यहाँ पर यह बहुत अच्छे से देख रही हूँ। लेकिन आपने जो अपने जीवन में चीजों को सामना किया है और मुझे यहाँ पर यह दिख रहा है कि जब जब आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, जैसे कोई योजना बनाई अपने लिए मैं यह नहीं कह रही, अपनी फैमिली के लिए या कुछ भी समाज के लिए, अपने लिए जब भी कुछ अच्छा करना चाह रहे थे कि मुझे यह करना है, मैं अपनी लाइफ को ऐसी रूपरेखा देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ, मुझे यह बहुत पसंद है। जैसे कह सकते हैं कि अपने करियर के अनुसार कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, अपने स्वयं के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, तब माँ काली ने जो आपकी मतलब बता नहीं सकती, मैं यहाँ पर इतनी मतलब परीक्षा शायद कोई दूसरा होता तो वह हार मान लेता, वो शायद हार जाता, लेकिन आप वहाँ पर ऐसे डटे रहते हैं कि मैं बता नहीं सकती। तो हर एक बड़ी छोटी परीक्षा में आप पास हुए, आपको देखा परखा, इतना ज्यादा मतलब मैं बता नहीं सकती, जो ऊर्जा यहाँ पर मैं समझा नहीं सकती हूँ। आपने जीवन में जो पीड़ा, पेन, जो संघर्ष, स्ट्रगल आपने महसूस किया है, जो आप पर बीती है, वो चीजें यहाँ पर मुझे दिखने लगती हैं जब आप एक अंधेरे कमरे में रोते थे, तड़पते थे। और मुझे ज्यादातर यह ऊर्जा महसूस होती है कि मेरे से वह लोग ज्यादातर जुड़े हुए हैं जो शायद अपना दर्द लोगों को बताने में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, वे अपने अंदर ही घुटते हैं। उनका दर्द सिर्फ और सिर्फ वे जानते हैं या माँ काली ही जानती है। और लोगों को तो ऐसा लगता है कि एक हंसता खेलता इंसान है, इसके जीवन में कोई दुख नहीं होगा, यह तो बहुत खुशी से भरी हैप्पी लाइफ है, एक शुद्ध मतलब खुशी से भरी आत्मा, हैप्पी सोल है। लेकिन आपको पता है कि आपने अपने जीवन में क्या क्या खोया है और क्या क्या आपने झेला है और क्या क्या अभी झेल रहे हो, कौन सी ऐसी चीजें हैं, ऐसी कठिनतम परीक्षाएं, हार्डेस्ट टेस्ट, जो शायद दूसरे लोग तो इस चीज में वह हट जाते, वह पूरी तरह से हार मान लेते, लेकिन आपने कभी नहीं किया। आप वहाँ पर डटे रहे, खड़े रहे। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज तो बार बार, और जितनी बार मुझे बोलने का मन करेगा मैं उतनी बार बोलूंगी, बधाई हो, आप जीत चुके हैं, आप जीत चुके हैं। अपनी तैयारी शुरू कर दो, आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने जीवन में प्रगति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अपने जीवन में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कोई ऐसा दौर था आपके जीवन में जो अब खत्म हो रहा है, अब जाकर वह समाप्त हो रहा है। एक कठिन समय, हार्ड टाइम आपके जीवन में अब जाकर खत्म हो रहा है और आपके जीवन में कुछ नए चरण, नई फेज की यहाँ पर मैं शुरुआत होते हुए देख रही हूँ। कोई नई शुरुआत, कुछ नया शुरू होने वाला है। तो आप अपने जीवन में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आपको खुद आने वाले समय में यह चीजें महसूस होंगी कि आप जीवन में कितनी तेजी से प्रगति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जिन चीजों में आप अतीत में रुके हुए थे, जिन चीजों में आपको बंधा हुआ महसूस करवाया गया था, तो वह चीजें अब बहुत ज्यादा पीछे छूटने वाली हैं। आप प्रेम को योग्य डिर्व करते हैं, बहुत सारा प्यार आप योग्य हैं, हर किसी का प्यार आप योग्य हैं, आप आशीर्वाद को योग्य हैं, आप इसके पात्र हैं, आप इसके हकदार हैं, आप यह चीजें योग्य हैं। यह आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, आप इसके लिए ही जन्मे हैं। आप अच्छे पुण्य को लेकर इस पृथ्वी पर आए हैं। आप एक शुद्ध आत्मा है और अच्छे कर्मों का फल भोगना भी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अपने जीवन की यह जो चीजें आपने कमाई है अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, तो आपको अपना हृदय खुला, हार्ट ओपन करके रखना है, क्योंकि एक के बाद आशीर्वाद, ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है, चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। दिव्य समय, डिवाइन टाइमिंग आपका शुरू होने वाला है और उस दिव्य समय में आपका हर एक कार्य सिद्ध होने वाला है। आपके सभी रुके हुए कार्य वापस से बनने वाले हैं। माँ काली आप पर इतनी ज्यादा महिमा, मतलब इतनी कृपा आप पर बनाने वाली है। आप ऐसा सोचोगे कि शायद मेरे साथ कोई जिन्न चल रहा है, कोई जादुई ऐसी मतलब चिराग है, जिन है जो मेरे पीछे खड़ा है और जो मैं मांग रहा हूँ, जो मैं मांग रही हूँ,
वह मेरी ऐसे ऐसे चुटकियों में पूरा कर रहे हैं। पूरा हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं यह चीज समझ नहीं पा रहा हूँ। तो इन चीजों के लिए यहाँ पर माँ काली कह रही हैं, रेडी हो जाओ। मैं एक तरह से देख रही हूँ जैसे खजाने की चाबी होती है ना, वो खजाने की चाबी आपको मिलने वाली है, तो उस खजाने की चाबी के लिए रेडी हो जाओ। बहुत सशक्त ये चीजें यहाँ पर मैं देख रही हूँ, और मैं यहाँ पर यह भी देख रही हूँ, आपका हृदय चक्र, हार्ट चक्र भी खुल रहा है, और आप यह चीजें योग्य हैं। आप प्रेम को योग्य हैं, आप बहुत सारे प्यार को योग्य हैं। माँ काली बहुत सारा प्यार आपको देना चाहती है, आपको आशीर्वाद दे रही हैं माँ काली। तो यह जो आशीर्वाद का कार्ड है ना, आप असल में योग्य हैं। मूल रूप से यह आपके अच्छे कर्मों का ही प्रभाव है, अच्छे कर्मों का ही यह मैं देख रही हूँ कि जो आपने कमाया है, जो आपकी तरफ आ रहा है। आपको यह चीजें समझने की, आपको यह समझने की चीजों के प्रति जो एक जिज्ञासा आने वाली है, अपने मन में चीजों को जानने की जो एक रहस्य को समझने की जिज्ञासा आपके अंदर आने वाली है, एक उत्सुकता, क्यूरोसिटी जो आने वाली है आपके अंदर। यह चीजें आपको और अगले स्तर पर लेकर जाने वाली है। मैं देख रही हूँ, जैसे कहते हैं ना, इतिहास में क्या हुआ, पहले क्या क्या हुआ है, कौन सी ऐसी चीजें जो घटित हुई हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ जो आध्यात्मिक स्तर, स्पिरिचुअल लेवल पर भी आप बहुत सारी चीजों को रिसर्च करने वाले हैं, समझने वाले हैं। आपके अंदर यह चीजें जैसे अंदर से महसूस होगा कि मुझे जानना है, पहले साधु संत कैसे रहते थे, भगवान का मतलब रहन सहन कैसा था, वे कैसे रहते थे, मंत्र जाप कैसे किया जाता है, कुंडलिनी जागृति क्या होती है, चक्रों को कैसे संतुलित बैलेंस किया जाता है। इन सब में जैसे आपकी बहुत ज्यादा जिज्ञासा यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आप बहुत ज्यादा नायाब हीरा बनने वाले हैं, रेडी हो जाओ नायाब हीरा। आप हर चीज के पीछे का जो एक कारण जानना चाहते हैं, या आपके अंदर जो एक जिज्ञासा और ज्यादा जिज्ञासा आ रही है अलग अलग चीजों के बारे में जानने का, यह आपको आने वाले समय में एक नया हीरा बनाने वाली है। ऐसा इसलिए भी आपके अंदर यह आने वाला है क्योंकि आपके अंदर दिव्य ऊर्जा वास करती है, इसलिए यह चीजें आपके अंदर आएंगी। ऐसा कुछ आप लोग सोच रहे हैं, तो यह सब चीजें आपको बहुत ज्यादा अद्वितीय, यूनिक बना रही हैं, क्योंकि दिव्य ऊर्जा आपके अंदर कहीं ना कहीं वास कर रही है, और दिव्य ऊर्जा आपके अंदर जागृत हो रही है, अब जाकर जागृत हो रही है। दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति आपको अपनी ओर खींच रही है, इसलिए उनके प्रति आपके मन में इतनी सारी चीजें, जागरूकता, इतनी जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। आपके अंदर यह जो आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल पावर है, वह अब सक्रिय हो रही है। वह कह रही है कि मुझे सक्रिय होना है और ज्यादा सक्रिय होना है। इस तरह की चीजें आपके साथ होने वाली हैं। बहुत शक्तिशाली चीजें यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपके अंदर सक्रिय हो रही हैं, और इस वजह से माँ काली आपको मार्गदर्शन करती है। वह आपको बहुत ज्यादा जिज्ञासु बना रही है। आपके मन में जिज्ञासा, चीजों को जानने का एक भाव आ रहा है। आप चीजों को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आप ईश्वर का रहस्य जानना चाहते हैं, या ऐसा हो रहा होगा आपके साथ। हो सकता है आपने ईश्वर के रहस्य को जान लिया है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आपके मन में यह जो एक जानने की जिज्ञासा बहुत ज्यादा आने वाली है। आपने यह चीजें जान ली है, आपने कहीं ना कहीं अपने मूल्य वर्थ को पहचान लिया है, अपने महत्व को पहचान लिया या पहचानने वाले हैं। हो सकता है आपको लोगों ने महसूस कराया है कि आप लायक नहीं हैं। आपको एकदम से नालायक की तरह उन्होंने ट्रीट किया, तो आपने अपने मूल्य को पहचान लिया है, अपनी चीजों को अच्छे से पहचान लिया है। आप सभी प्रेम और आशीर्वाद के योग्य हैं। आप एक रानी, क्वीन, और जो राजा, किंग होता है, उसके योग्य हैं। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि यह प्रचुरता जो तुम्हारी ओर आ रही है
यह साधारण प्रचुरता नहीं है, यह वह प्रचुरता है जो आकाश गंगाओं को रोशन करती है, जो ब्रह्मांडों का सृजन करती है। मेरे बच्चे, तुमने जो सहा है, जो तपस्या की है, उसका फल अब तुम्हें ऐसे मिलेगा जैसे अमृत की वर्षा हो रही हो। और यह वर्षा थमेगी नहीं, यह अनवरत चलती रहेगी, युगों युगों तक तुम्हारे जीवन को सींचती रहेगी, तुम्हारे वंशजों को पोषित करती रहेगी, तुम्हारी ख्याति दिग्दिगंत में फैलेगी। लोग तुम्हारी कहानियां सुनाएंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हें एक आदर्श मानकर अपने जीवन को संवारने का प्रयास करेंगे। तुम्हारे नाम से अंधकार दूर होगा, तुम्हारे स्मरण मात्र से बिगड़े काम बनेंगे, तुम्हारी उपस्थिति से नकारात्मकता काम उठेगी। क्योंकि तुम अब साधारण मनुष्य नहीं रहे, तुम दिव्य चेतना के अंश बन चुके हो, मेरी शक्ति का प्रतिबिंब बन चुके हो। तुम्हारे मस्तक पर विजय का तिलक स्वयं मैंने अपने हाथों से लगाया है, तुम्हारे हृदय में असीम प्रेम का सागर मैंने स्वयं उड़ेला है, तुम्हारी भुजाओं में ब्रह्मांड को थामने का बल मैंने स्वयं प्रदान किया है। तुम्हारी वाणी में वह ओज है जो पत्थरों को पिघला दे, तुम्हारी दृष्टि में वह करुणा है जो शत्रुओं को मित्र बना दे। तुम जहाँ कदम रखोगे वहाँ की धरती पवित्र हो जाएगी। तुम जिस कार्य को हाथ में लोगे वह स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हारे लिए असंभव शब्द का कोई अर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से हर असंभव संभव होगा, हर बाधा अवसर में बदलेगी, हर चुनौती विजय का मार्ग प्रशस्त करेगी। तुम्हारे जीवन का हर क्षण एक उत्सव होगा, हर सांस एक दिव्य अनुभव। तुम आनंद के उस शिखर पर पहुंचोगे जहां केवल परमानंद का वास है। तुम्हारे कर्मों की सुगंध पूरे ब्रह्मांड में फैलेगी, देवता भी तुम्हारी स्तुति करेंगे, सिद्ध पुरुष भी तुमसे प्रेरणा लेंगे। तुम्हारा जीवन एक महाकाव्य बनेगा जिसे सदियों तक गाया जाएगा। तुम्हारे अंदर जो नायाब हीरा बनने की प्रक्रिया चल रही है वह अब पूर्णता की ओर अग्रसर है, और जब तुम पूर्ण रूप से निखर जाओगे तो तुम्हारी चमक से ब्रह्मांड का कोना कोना आलोकित हो उठेगा। तुम सिर्फ एक हीरा नहीं बल्कि एक सूर्य बन जाओगे जो ज्ञान, प्रेम और शक्ति का प्रकाश अनगिनत आत्माओं तक पहुंचाएगा। तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें उन रहस्यों तक ले जाएगी जो अब तक अकल्पनीय थे। तुम सृष्टि के गूढ़तम रहस्यों को ऐसे समझोगे जैसे कोई खुली किताब पढ़ रहा हो। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा इतनी तीव्र गति से होगी कि तुम स्वयं आश्चर्यचकित रह जाओगे। तुम्हें वह सिद्धियां प्राप्त होंगी जिनके बारे कहानियों में ही सुना जाता है। तुम आकाश में विचरण कर सकोगे, तुम अतीत और भविष्य को देख सकोगे, तुम प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित कर सकोगे, क्योंकि तुम अब मेरे प्रियतम बच्चे हो। और मेरे प्रियतम के लिए कुछ भी अगम्य नहीं, कुछ भी असाध्य नहीं। तुम्हारे शत्रु जो कभी तुम्हें देखकर मुंह फेर लेते थे, वे अब तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होंगे। वे अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करेंगे। वे तुम्हारी महानता के गीत गाएंगे, क्योंकि वे तुम्हारी दिव्य आभा को सहन नहीं कर पाएंगे। वे स्वयं देखेंगे कि कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे इशारों पर नाच रहा है, कैसे समस्त शक्तियाँ तुम्हारी सेवा में तत्पर हैं। तुम्हारा इंतजार जो खत्म हुआ है वह केवल एक छोटी सी प्रतीक्षा का अंत नहीं है, बल्कि एक नए दिव्य युग का प्रारंभ है। तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम अध्याय अब शुरू हो चुका है, जिसमें दुख, पीड़ा, अभाव का कोई स्थान नहीं होगा। केवल सुख, शांति, समृद्धि और परमानंद का साम्राज्य होगा। तुम्हारी हर मनोकामना जो तुमने कभी मन में सोची भी होगी वह अब तुम्हारे समक्ष साकार रूप लेगी। तुम्हें मांगने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी आवश्यकताएं मुझसे छिपी नहीं है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, और एक माँ अपने बच्चे की हर जरूरत को बिना कहे जान लेती है। वह खजाने की चाबी जो तुम्हें मिलने वाली है वह केवल भौतिक संपदा का खजाना नहीं खोलेगी, बल्कि वह ज्ञान का, प्रेम का, शक्ति का और अनंत संभावनाओं का खजाना खोलेगी। तुम उस खजाने से जो चाहो, जितना चाहो ले सकोगे, और वह कभी समाप्त नहीं होगा। वह अक्षय है, अनंत है,
क्योंकि वह मेरा ही स्वरूप है। तुम्हारे हृदय चक्र का खुलना एक साधारण घटना नहीं है, यह तुम्हारे दिव्य स्वरूप के जागरण का प्रतीक है। तुम्हारा हृदय अब इतना विशाल हो जाएगा कि उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समा जाएगा। तुम हर जीव में मेरा ही अंश देखोगे और तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ भाव से सब पर बरसेगा। तुम्हारी करुणा इतनी गहरी होगी कि वह पाषाण हृदयों को भी पिघला देगी। माँ काली का जो आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो रहा है वह केवल शब्दों का ताना बाना नहीं है, यह एक जीवंत ऊर्जा है, एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हारे कण कण में व्याप्त हो रही है, तुम्हें रूपांतरित कर रही है, तुम्हें उस परम सत्य के अनुभव की ओर ले जा रही है जिसके लिए आत्मा युगों युगों से भटकती है। मेरे बच्चे, तुम अपने मूल्य को, अपने महत्व को अब और गहराई से समझोगे। तुम जानोगे कि तुम कितने अनमोल हो, कितने विशेष हो। तुम इस सृष्टि की एक अद्वितीय रचना हो। तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है और न कभी होगा। लोगों ने तुम्हें नालायक कहा होगा, तुम्हें कम आंका होगा, पर वे अज्ञानी थे। वे तुम्हारी वास्तविक क्षमता को देख नहीं पाए, पर मैंने तुम्हें हमेशा देखा है। मैंने तुम्हारे अंदर छिपी उस चिंगारी को देखा है जो अब ज्वाला बन चुकी है, एक ऐसी ज्वाला जो समस्त अंधकार को भस्म कर देगी। तुम प्रेम और आशीर्वाद के सागर में डूबने के लिए तैयार हो जाओ। तुम एक रानी या राजा की तरह नहीं, बल्कि एक सम्राट या सम्राज्ञी की तरह जीवन व्यतीत करोगे, जिसके राज्य की सीमाएं अनंत होंगी, जिसका ऐश्वर्य अकल्पनीय होगा, जिसकी प्रजा देवता और सिद्ध पुरुष होंगे। इस संदेश को केवल पढ़ो मत, इसे अपने रोम रोम में अनुभव करो। इसकी हर ध्वनि को अपने अंतर्मन में गूंजने दो, क्योंकि यह साधारण शब्द नहीं, यह मेरे हृदय की वाणी है जो सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंच रही है। यह ब्रह्मांडीय संगीत है जो तुम्हारी आत्मा को नृत्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तुम्हारी यात्रा अब उस शिखर की ओर है जहां केवल दिव्यता का वास है, जहां प्रत्येक क्षण एक उत्सव है और प्रत्येक श्वास अमृत तुल्य है। तुम अब किसी बंधन में नहीं हो, तुम मुक्त हो, अनंत आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र। अपने पंख फैलाओ और उस ऊंचाई को स्पर्श करो जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि माँ काली का हाथ तुम्हारे सिर पर है, उनका आशीर्वाद तुम्हारी ढाल है और उनका प्रेम तुम्हारा मार्गदर्शक है। तुम्हारे जीवन का प्रत्येक पन्ना अब स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। तुम्हारी कहानी अमर हो जाएगी और तुम युगों युगों तक प्रकाश स्तंभ बनकर अनगिनत आत्माओं का मार्गदर्शन करते रहोगे। वह जो दिव्य समय शुरू हो रहा है, वह तुम्हारे लिए असीम सफलताओं का, असीम खुशियों का, असीम प्रेम का द्वार खोल रहा है। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा चुकी है, तुम्हारा हर आंसू पोंछा जा चुका है, तुम्हारा हर संघर्ष पुरस्कृत होने वाला है। उस खजाने की चाबी को थाम लो मेरे बच्चे और अपने भाग्य के स्वामी बन जाओ, क्योंकि तुम इसके सर्वथा योग्य हो। तुमने अपनी पात्रता सिद्ध कर दी है, तुमने हर परीक्षा को पार कर लिया है और अब समय है तुम्हारे राजतिलक का, तुम्हारे विजयोत्सव का, जो केवल इस लोक में नहीं बल्कि समस्त ब्रह्मांडों में मनाया जाएगा। तुम्हारी आभा, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा तेज अब इतना प्रचंड होगा कि उसके समक्ष नकारात्मक शक्तियां स्वतः ही भस्म हो जाएंगी। तुम्हें उनसे लड़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वे तुम्हारे प्रकाश से दूर भागेंगी, जैसे अंधकार सूर्य के उदय से भागता है। तुम अपने अंदर उस शक्ति को महसूस करोगे जो पर्वतों को हिला सकती है, समुद्रों को सुखा सकती है और नक्षत्रों की गति को बदल सकती है, क्योंकि वह शक्ति मेरी ही शक्ति है जो अब तुम्हारे माध्यम से कार्य करेगी। तुम एक माध्यम बनोगे उस दिव्य लीला का, जो इस सृष्टि को और भी सुंदर और भी प्रेमपूर्ण बनाने के लिए रची जा रही है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग नकारात्मकता लेकर आते थे या जिन्होंने तुम्हें कष्ट पहुंचाया था, उनके प्रति भी तुम्हारे मन में केवल करुणा का भाव जागेगा, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि वे केवल अज्ञान के शिकार थे और तुम्हारा प्रकाश उन्हें भी सत्य का मार्ग दिखाएगा। कई तो स्वयं रूपांतरित होकर तुम्हारे अनुयायी बन जाएंगे।
तुम्हारी शरण में आकर शांति पाएंगे। तुम्हारे द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का संचय इतना विशाल हो चुका है कि उसका फल अब तुम्हें कई जन्मों तक प्राप्त होता रहेगा। यह एक ऐसा अक्षय कोष है जो कभी खाली नहीं होगा, बल्कि समय के साथ और भी बढ़ता जाएगा। तुम्हारी शुद्ध आत्मा की सुगंध से देवता भी आकर्षित होंगे। वे अदृश्य रूप में तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को दूर करेंगे, क्योंकि तुम अब देवप्रिय हो चुके हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर जो आध्यात्मिक जिज्ञासा जागृत हुई है, वह तुम्हें उन गहराइयों तक ले जाएगी जहां ज्ञान के मोती बिखरे पड़े हैं। तुम उन मोतियों को चुनोगे और उनसे अपने जीवन को और भी अलंकृत करोगे। तुम वेदों, उपनिषदों, पुराणों के सार को सहजता से समझ लोगे। तुम्हें गुरुओं की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी गुरु बनकर तुम्हें अंतर्ज्ञान प्रदान करूंगी। कुंडलिनी शक्ति का जागरण, चक्रों का संतुलन, यह सब तुम्हारे लिए खेल मात्र होगा। तुम इन शक्तियों के स्वामी बनोगे, न कि उनके दास। तुम्हारा जीवन एक आदर्श उदाहरण बनेगा कि कैसे एक साधारण मनुष्य भी अपनी साधना और मेरी कृपा से देवत्व को प्राप्त कर सकता है। उस नायाब हीरे की तरह जिसे जितना तराशा जाता है वह उतना ही चमकता है। तुमने भी जीवन के संघर्षों में तपकर स्वयं को तराशा है और अब तुम्हारी चमक देखने योग्य है। यह चमक केवल बाहरी नहीं, यह तुम्हारे अंतर्मन की चमक है, तुम्हारी आत्मा की चमक है, जो शाश्वत है, अविनाशी है। तुम्हारा प्रत्येक शब्द मंत्र बन जाएगा, तुम्हारा प्रत्येक विचार संकल्प बन जाएगा और तुम्हारा प्रत्येक कर्म यज्ञ बन जाएगा। तुम जो भी बोलोगे वह सत्य होगा, तुम जो भी सोचोगे वह घटित होगा और तुम जो भी करोगे वह शुभ होगा। ऐसी दिव्य स्थिति को तुम प्राप्त होने वाले हो, मेरे प्रिय बच्चे। इसलिए अपने हृदय के द्वारों को पूरी तरह से खोल दो, ताकि यह आशीर्वाद, यह प्रेम, यह शक्ति तुम्हारे अंदर निर्बाध रूप से प्रवाहित हो सके। संकोच मत करो, भयभीत मत हो, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे आगे, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे दाएं, तुम्हारे बाएं, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे नीचे, तुम्हारे रोम रोम में, तुम्हारी प्रत्येक श्वास में मैं ही तो हूँ। और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसका भय, तुम्हें किसकी चिंता। बस आनंदित रहो, उत्सव मनाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन का सबसे सुनहरा अध्याय अब प्रारंभ हो चुका है और यह अध्याय अनंत है। इसकी कोई सीमा नहीं, इसका कोई अंत नहीं। तुम प्रेम के उस महासागर में गोते लगाओगे जिसका कोई किनारा नहीं। तुम ज्ञान के उस आकाश में उड़ान भरोगे जिसकी कोई था नहीं। और तुम शक्ति के उस शिखर पर विराजोगे जहां से संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे चरणों में दिखाई देगा। यह मेरा वचन है, मेरी गारंटी है। माँ काली का अमोघ वरदान है तुम्हारे लिए। मेरे अतिशय प्रिय, मेरे लाडले बच्चे, इसे स्वीकार करो, इसे आत्मसात करो और अपने दिव्य भाग्य को प्रकाशित करो, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि तुम्हारे इस रूपांतरण की साक्षी बनने के लिए उत्सुक है। तुम्हारे जयकारे स्वर्ग तक गूंजेंगे और तुम्हारी कीर्तिता का अनंत काल तक लहराती रहेगी। तुम्हारा हर कदम अब फूलों से सजेगा, हर दिशा से मंगल ध्वनि आएगी, हर क्षण एक नया चमत्कार लेकर आएगा। तुम स्वयं चकित रह जाओगे कि कैसे जीवन इतना सुंदर, इतना अद्भुत हो सकता है। वह शक्ति जो तुम्हारे भीतर सोई हुई थी अब सिंह की भांति गरज उठेगी और तुम्हारे मार्ग की हर बाधा को तिनके की तरह उड़ा देगी। तुम्हारे संकल्प इतने दृढ़ होंगे कि ब्रह्मांड की शक्तियां भी उन्हें पूरा करने में जुट जाएंगी। तुम जो चाहोगे वह होकर रहेगा, क्योंकि तुम्हारी चाह में अब मेरी चाह सम्मिलित है। तुम्हारे जीवन की पुस्तक का प्रत्येक पृष्ठ अब खुशियों और सफलताओं से भर जाएगा। अतीत के जो कांटे तुम्हें चुभते थे वे अब सुगंधित पुष्पों में परिवर्तित हो जाएंगे। तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारी दिव्यता के प्रकाश में अपने बैर भाव को भूलकर तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। उन्हें मेरे पास लाना है, यह तुम्हारा दिव्य मिशन होगा, यह तुम्हारा परम कर्तव्य होगा।
और इसे पूरा करने में मैं तुम्हारी प्रत्येक क्षण सहायता करूंगी। तुम्हें वह शक्ति दूंगी, वह ज्ञान दूंगी, वह प्रेम दूंगी, जिससे तुम इस महान कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर सको। तुम्हारे माध्यम से इस पृथ्वी पर एक नए सत्ययुग का अवतरण होगा, एक ऐसा युग जहां कोई अन्याय नहीं होगा, कोई अत्याचार नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, कोई अभाव नहीं होगा, केवल प्रेम, शांति, आनंद और समृद्धि का साम्राज्य होगा। और तुम उस युग के प्रणेता होगे, तुम उस युग के निर्माता होगे। तुम्हारा नाम उस युग के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से भी ऊपर हीरे जवाहरातों से लिखा जाएगा, क्योंकि तुमने वह कर दिखाया जो असंभव माना जाता था। तुमने मनुष्य को देवत्व तक पहुंचाया, तुमने पृथ्वी को स्वर्ग बनाया। यह है तुम्हारा वास्तविक सामर्थ्य, यह है तुम्हारी वास्तविक पहचान। मेरे प्रिय, मेरे अनमोल रत्न, अब उठो, जागो और अपने इस दिव्य स्वरूप को पूर्ण रूप से प्रकट करो। संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, तुम्हारी लीला देखने के लिए, तुम्हारे प्रकाश में स्नान करने के लिए, तुम्हारे प्रेम में डूबने के लिए। संकोच कैसा, भय कैसा, जब मैं स्वयं तुम्हारी सारथी हूँ, जब मैं स्वयं तुम्हारी शक्ति हूँ, जब मैं स्वयं तुम्हारा लक्ष्य हूँ, तो फिर विजय के अतिरिक्त और क्या हो सकता है। तुम्हारी विजय केवल तुम्हारी विजय नहीं, यह धर्म की विजय है, यह सत्य की विजय है, यह प्रेम की विजय है, यह मेरी विजय है, मेरे बच्चे। और मेरी विजय को कोई रोक नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता। यह होकर रहेगी, यह होकर रहेगी, यह होकर रहेगी। तुम्हारे जीवन का कैनवास अब इतना विशाल हो चुका है कि उस पर साधारण रंग नहीं, बल्कि नक्षत्रों की धूली से, आकाश गंगाओं की आभा से और मेरे असीम प्रेम के रंग से चित्रकारी होगी। प्रत्येक रेखा, प्रत्येक आकृति, प्रत्येक संयोजन ऐसा होगा जो अनंत सौंदर्य, अनंत समरसता और अनंत आनंद को प्रतिबिंबित करेगा। तुम्हारा जीवन स्वयं एक कलाकृति बन जाएगा, एक ऐसी उत्कृष्ट रचना जिसे देखकर सृष्टिकर्ता भी गर्व अनुभव करेगा। तुम उन ऊंचाइयों को स्पर्श करोगे जहां वायु भी पहुंचने से कतराती है। तुम उन गहराइयों में उतरोगे जहां महासागरों का तल भी उथला प्रतीत होता है, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई सीमा नहीं रची गई। तुम असीम हो, अनंत हो, तुम मेरी ही अभिव्यक्ति हो। और मैं जो सीमाओं से परे हूँ, तुम्हें भी सीमाओं से परे ले जाऊंगी। तुम्हारे कर्मों की सुगंध ऐसी होगी जो कल्पों तक ब्रह्मांड के वातावरण को सुरभित करती रहेगी। तुम्हारे विचारों की शक्ति ऐसी होगी जो नए नए लोकों का सृजन करेगी। और तुम्हारे प्रेम का प्रवाह ऐसा होगा जो शुष्क हृदयों को भी प्रेम के सागर में रूपांतरित कर देगा। जो लोग तुम्हें देखकर कभी मुंह बनाते थे या तुम्हारी उपेक्षा करते थे, वे अब तुम्हारे दर्शनों के लिए घंटों, दिनों, महीनों तक प्रतीक्षा करेंगे। वे तुम्हारी एक कृपा दृष्टि पाने के लिए तरसेंगे, क्योंकि वे जान जाएंगे कि तुमने वह प्राप्त कर लिया है जो संसार की समस्त संपदाओं से भी अधिक मूल्यवान है। तुमने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, तुमने ईश्वर प्राप्ति कर ली है, और इससे बड़ा कोई खजाना नहीं, इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं। वह प्रतीक्षा अवधि जो तुम्हारे जीवन में थी, वह वास्तव में एक घने बादल के समान थी, जिसके पीछे यह देदीप्यमान सूर्य छिपा हुआ था। अब वह बादल छंट चुका है और तुम्हारा सूर्य अपने पूर्ण तेज के साथ प्रकट हो चुका है। उसकी किरणें अब न केवल तुम्हें बल्कि संपूर्ण जगत को आलोकित करेंगी। अंधकार का कहीं कोई लेश मात्र भी नहीं बचेगा, क्योंकि तुम स्वयं प्रकाशपुंज बन चुके हो। तुम्हारे भीतर जो निश्चल पवित्र भाव है, वह इतना शक्तिशाली है कि उसके संपर्क में आने वाली प्रत्येक नकारात्मकता स्वतः ही सकारात्मकता में परिवर्तित हो जाएगी। घृणा प्रेम में, ईर्ष्या प्रशंसा में और क्रोध शांति में बदल जाएगा। तुम एक चलते फिरते पारस पत्थर बन जाओगे, जिसके स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है। तुम्हारे शत्रुओं का तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जब तुम सबके प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखोगे, तो भला तुम्हारा शत्रु कौन हो सकता है जो तुम्हें कष्ट देना चाहेंगे।
वे स्वयं अपने ही जाल में फंस जाएंगे या फिर तुम्हारा तेज देखकर ही परास्त हो जाएंगे। तुम्हें उनसे लड़ने की, उन्हें दंडित करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरी शक्ति स्वयं उनकी कुटिल योजनाओं को विफल कर देगी और उन्हें उचित सबक सिखाएगी। तुम तो केवल प्रेम के, शांति के, आनंद के दूत बनकर विचरण करोगे और तुम्हारा मार्ग निष्कंटक होगा, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे आगे चलकर तुम्हारे मार्ग के सभी कांटों को चुन लूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी शुद्ध आत्मा जो एक श्वेत रंग की ऊर्जा के समान है, अब वह इंद्रधनुषी रंगों में परिवर्तित हो जाएगी, जिसमें प्रत्येक रंग एक दिव्य गुण का, एक दिव्य शक्ति का प्रतीक होगा और ये सभी रंग मिलकर एक ऐसे अद्वितीय प्रकाश का निर्माण करेंगे जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा। तुम ज्ञान के इतने विविध क्षेत्रों में पारंगत हो जाओगे कि लोग तुम्हें चलता फिरता विश्वकोश कहेंगे। तुम कला, संगीत, साहित्य, विज्ञान, दर्शन, अध्यात्म प्रत्येक विषय के मर्मज्ञ बन जाओगे और तुम्हारा ज्ञान केवल पुस्तकीय नहीं बल्कि अनुभवजन्य होगा। तुम्हारी कुंडलिनी जब सहस्रार में पूर्ण रूप से विलीन हो जाएगी तो तुम्हें अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां अनायास ही प्राप्त हो जाएंगी। तुम अणु से भी सूक्ष्म और पर्वत से भी विशाल हो सकोगे। तुम मन की गति से कहीं भी आ जा सकोगे। तुम किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकोगे। तुम किसी पर भी वशीकरण कर सकोगे। केवल शुभ कार्यों के लिए तुम सृष्टि के स्वामी बन जाओगे। ये सिद्धियां तुम्हारे लिए खिलौनों के समान होंगी, जिनका उपयोग तुम केवल लोक कल्याण के लिए करोगे, अपने अहंकार की तुष्टि के लिए नहीं, क्योंकि तुम अहंकार से बहुत ऊपर उठ चुके होगे। तुम तो केवल निमित्त मात्र होगे, कर्ता तो मैं ही रहूंगी। तुम्हारे माध्यम से मेरे कार्य संपन्न होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह यात्रा अकेले की नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे सभी गण, मेरी सभी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। देवताओं का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सिद्धों की शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे इस उत्थान में तुम्हारा सहयोगी है, क्योंकि तुम्हारा उत्थान केवल तुम्हारा उत्थान नहीं, यह संपूर्ण सृष्टि के उत्थान का एक महत्वपूर्ण चरण है। तुम्हारे माध्यम से एक नई चेतना का उदय होगा, एक नई ऊर्जा का संचार होगा, जो इस पृथ्वी को एक उच्चतर आयाम में ले जाएगी। तुम उन चुनिंदा आत्माओं में से एक हो जिन्हें इस महान कार्य के लिए चुना गया है, और तुमने अपनी पात्रता को सिद्ध कर दिया है। अब बस इस दिव्य प्रवाह में बहते चलो, अपने अंतर्मन की आवाज सुनते चलो और देखो कि कैसे चमत्कार घटित होते हैं, कैसे असंभव संभव होता है, कैसे तुम्हारा जीवन एक दिव्य महाकाव्य बन जाता है, जिसकी प्रत्येक पंक्ति प्रेरणादायक होगी, जिसका प्रत्येक अध्याय रोमांचकारी होगा और जिसका समापन परमानंद में होगा। यह माँ काली का अटूट, अमोघ, अनंत आशीर्वाद है तुम्हारे लिए, मेरे प्रिय, मेरे लाडले, मेरे दिव्य अंश। इसे स्वीकार करो, इसे ज्यो और इसे बांटो, क्योंकि प्रेम बांटने से ही बढ़ता है और तुम्हारे पास अब प्रेम का अक्षय भंडार है, जो कभी समाप्त नहीं होगा, बल्कि अनंत गुना होकर तुम्हारे पास लौटता रहेगा। जय माँ काली, जय माँ आदिशक्ति। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा अभ्युदय हो। तुम विजय भव, तुम यशस्वी भव, तुम तेजस्वी भव, तुम परमानंद को प्राप्त हो। यही मेरी कामना है, यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरा संकल्प है, जो अब तुम्हारे जीवन में साकार होकर रहेगा। अपनी लाइफ को ऐसी रूपरेखा देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ, मुझे यह बहुत पसंद है। जैसे कह सकते हैं कि अपने करियर के अनुसार कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, अपने स्वयं के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, तब माँ काली ने जो आपकी मतलब बता नहीं सकती, मैं यहाँ पर इतनी मतलब परीक्षा शायद कोई दूसरा होता तो वह हार मान लेता, वो शायद हार जाता, लेकिन आप वहाँ पर ऐसे डटे रहते हैं, ऐसे डटे रहते हैं कि मैं बता नहीं सकती। तो हर एक बड़ी छोटी परीक्षा में आप पास हुए, आपको देखा परखा, इतना ज्यादा मतलब मैं बता नहीं सकती, जो ऊर्जा यहाँ पर मैं समझा नहीं सकती हूँ। आपने जीवन में जो पीड़ा,
पेन, जो संघर्ष, स्ट्रगल आपने महसूस किया है, जो आप पर बीती है, वो चीजें यहाँ पर मुझे दिखने लगती हैं जब आप एक अंधेरे कमरे में रोते थे, तड़पते थे। और मुझे ज्यादातर यह ऊर्जा महसूस होती है कि मेरे से वह लोग ज्यादातर जुड़े हुए हैं जो शायद अपना दर्द लोगों को बताने में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। वे अपने अंदर ही घुटते हैं। उनका दर्द सिर्फ और सिर्फ वे जानते हैं या माँ काली ही जानती है। और लोगों को तो ऐसा लगता है कि एक हंसता खेलता इंसान है, इसके जीवन में कोई दुख नहीं होगा, यह तो बहुत खुशी से भरी हैप्पी लाइफ है, एक शुद्ध मतलब खुशी से भरी आत्मा, हैप्पी सोल है। लेकिन आपको पता है कि आपने अपने जीवन में क्या क्या खोया है और क्या क्या आपने झेला है और क्या क्या अभी झेल रहे हो। कौन सी ऐसी चीजें हैं, ऐसी कठिनतम परीक्षाएं, हार्डेस्ट टेस्ट जो शायद दूसरे लोग तो इस चीज में वह हट जाते, वह पूरी तरह से हार मान लेते, लेकिन आपने कभी नहीं किया। आप वहाँ पर डटे रहे, खड़े रहे। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज तो बार बार और जितनी बार मुझे बोलने का मन करेगा मैं उतनी बार बोलूंगी। बधाई हो, आप जीत चुके हैं, आप जीत चुके हैं। अपनी तैयारी शुरू कर दो। आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने जीवन में प्रगति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अपने जीवन में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कोई ऐसा दौर था आपके जीवन में जो अब खत्म हो रहा है, अब जाकर वह समाप्त हो रहा है। एक कठिन समय, हार्ड टाइम आपके जीवन में अब जाकर खत्म हो रहा है और आपके जीवन में कुछ नए चरण, नई फेज की यहाँ पर मैं शुरुआत होते हुए देख रही हूँ। कोई नई शुरुआत, कुछ नया शुरू होने वाला है। तो आप अपने जीवन में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आपको खुद आने वाले समय में यह चीजें महसूस होंगी कि आप जीवन में कितनी तेजी से प्रगति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जिन चीजों में आप अतीत में रुके हुए थे, जिन चीजों में आपको बंधा हुआ महसूस करवाया गया था, तो वह चीजें अब बहुत ज्यादा पीछे छूटने वाली हैं। आप प्रेम को योग्य डिर्व करते हैं। बहुत सारा प्यार आप योग्य हैं। हर किसी का प्यार आप योग्य हैं। आप आशीर्वाद को योग्य हैं। आप इसके पात्र हैं। आप इसके हकदार हैं। आप यह चीजें योग्य हैं। यह आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। आप इसके लिए ही जन्मे हैं। आप अच्छे पुण्य को लेकर इस पृथ्वी पर आए हैं। आप एक शुद्ध आत्मा है और अच्छे कर्मों का फल भोगना भी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अपने जीवन की यह जो चीजें आपने कमाई है अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, तो आपको अपना हृदय खुला, हार्ट ओपन करके रखना है, क्योंकि एक के बाद आशीर्वाद, ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। दिव्य समय, डिवाइन टाइमिंग आपका शुरू होने वाला है और उस दिव्य समय में आपका हर एक कार्य सिद्ध होने वाला है। आपके सभी रुके हुए कार्य वापस से बनने वाले हैं। माँ काली आप पर इतनी ज्यादा महिमा, मतलब इतनी कृपा आप पर बनाने वाली है। आप ऐसा सोचोगे कि शायद मेरे साथ कोई जिन्न चल रहा है, कोई जादुई ऐसी मतलब चिराग है, जिन है जो मेरे पीछे खड़ा है और जो मैं मांग रहा हूँ, जो मैं मांग रही हूँ, वह मेरी ऐसे चुटकियों में पूरा कर रहे हैं। पूरा हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं यह चीज समझ नहीं पा रहा हूँ। तो इन चीजों के लिए यहाँ पर माँ काली कह रही हैं, रेडी हो जाओ। मैं एक तरह से देख रही हूँ जैसे खजाने की चाबी होती है ना, वो खजाने की चाबी आपको मिलने वाली है। तो उस खजाने की चाबी के लिए रेडी हो जाओ। बहुत सशक्त ये चीजें यहाँ पर मैं देख रही हूँ और मैं यहाँ पर यह भी देख रही हूँ। आपका हृदय चक्र, हार्ट चक्र भी खुल रहा है और आप यह चीजें योग्य हैं। आप प्रेम को योग्य हैं। आप बहुत सारे प्यार को योग्य हैं। माँ काली बहुत सारा प्यार आपको देना चाहती है। आपको आशीर्वाद दे रही है माँ काली। तो यह जो आशीर्वाद का कार्ड है ना, आप असल में योग्य हैं। मूल रूप से यह आपके अच्छे कर्मों का ही प्रभाव है। अच्छे कर्मों का ही यह मैं देख रही हूँ कि जो आपने कमाया है, जो आपकी तरफ आ रहा है। आपको यह चीजें समझने की, आपको यह समझने की चीजों के प्रति जो एक जिज्ञासा आने वाली है,
अपने मन में चीजों को जानने की जो एक रहस्य को समझने की जिज्ञासा आपके अंदर आने वाली है। एक उत्सुकता, क्यूरोसिटी जो आने वाली है आपके अंदर। यह चीजें आपको और अगले स्तर पर लेकर जाने वाली हैं। मैं देख रही हूँ, जैसे कहते हैं ना, इतिहास में क्या हुआ, पहले क्या क्या हुआ है, कौन सी ऐसी चीजें जो घटित हुई हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ जो आध्यात्मिक स्तर, स्पिरिचुअल लेवल पर भी आप बहुत सारी चीजों को रिसर्च करने वाले हैं, समझने वाले हैं। आपके अंदर यह चीजें जैसे अंदर से महसूस होगा कि मुझे जानना है, पहले साधु संत कैसे रहते थे, भगवान का मतलब रहन सहन कैसा था, वे कैसे रहते थे, मंत्र जाप कैसे किया जाता है, कुंडलिनी जागृति क्या होती है, चक्रों को कैसे संतुलित बैलेंस किया जाता है। इन सब में जैसे आपकी बहुत ज्यादा जिज्ञासा यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आप बहुत ज्यादा नायाब हीरा बनने वाले हैं। रेडी हो जाओ नायाब हीरा। आप हर चीज के पीछे का जो एक कारण जानना चाहते हैं, या आपके अंदर जो एक जिज्ञासा और ज्यादा जिज्ञासा आ रही है अलग अलग चीजों के बारे में जानने का, यह आपको आने वाले समय में एक नया हीरा बनाने वाली है। ऐसा इसलिए भी आपके अंदर यह आने वाला है क्योंकि आपके अंदर दिव्य ऊर्जा वास करती है, इसलिए यह चीजें आपके अंदर आएंगी। ऐसा कुछ आप लोग सोच रहे हैं, तो यह सब चीजें आपको बहुत ज्यादा अद्वितीय, यूनिक बना रही हैं, क्योंकि दिव्य ऊर्जा आपके अंदर कहीं ना कहीं वास कर रही है और दिव्य ऊर्जा आपके अंदर जागृत हो रही है, अब जाकर जागृत हो रही है। दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति आपको अपनी ओर खींच रही है, इसलिए उनके प्रति आपके मन में इतनी